हेलो हेलो हेलो। नमस्ते 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 नमस्ते। कैसे हो कैसे हो कैसे हो? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आवाज नहीं आ रही? अब तो मत बोल यार, अब तो आवाज बढ़िया आ रही है। हाँ, क्या लग रहे हो सर? अरे वाह, लग रहा कल की क्लास में आया तू है। कल की क्लास गोला मार दिया, पकड़ा गया। हाँ चल, अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, नहीं आया तो ठीक है, क्योंकि कल कुछ कर भी नहीं कर पाए थे हम लाइव लाइव क्लास में। यस, चलो फिर आगे बढ़े। हाँ, नाइस हेयर कट। बेटा सही बात बताऊं, बस पूरी दुनिया में या सारे लोगों में बस तू ही है अकेला जो कह रहा है नाइस हेयर कट। न सब लोग ये कह रहे हैं, सब बहुत बेकार हेयर कट है। अरे क्या जरूरत थी, सब पहले ज्यादा अच्छा था। ठीक है, पहले बहुत अच्छे लगते थे, अब तो पता नहीं इस तरीके इतने छोटे छोटे। ठीक है, अकेला तू ही है, और ये बाल को कटवाने का रीजन भी तू ही है। हाँ, तेरी बातों में आ गया मैं, दूसरी गलती हो गई मुझसे। हाँ, तेरी बातों में आके हेयर कट करवा लिया मैंने। भाई साहब कोई पहचान में नहीं रहा जल्दी से, ठीक है, कह रहे ये कौन है? ठीक है ना सर, कोई जो पहली बार देख रहा है ये क्या है? ठीक है, तेरे चक्कर में नहीं आऊंगा कभी आज के बाद में। हाँ, जब भी तेरा कहना माना है, गड़बड़ हुई है भाई साहब। ये देख 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 कैसे कह रहा है, सर बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ, सब नाइस लग रहे हो सर, नाइस हेयर कट। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कॉलेज में होता था ना, कॉलेज में भी तो ये काम किया करते थे। हाँ बिल्कुल। कोई दोस्त साथ लेके गया, बोले भाई मेरे को जो है शर्ट जीन्स खरीदनी है। मैंने कहा हाँ हाँ, चलो। कह रहे भाई कैसा लग रहा हूँ, कैसा? जिसमें वो सबसे बेकार लगता था, जो शर्ट सबसे खराब लगती थी, भाई ये सबसे अच्छी लग रही है, ये तो उसमें बहुत जच रही है, तो यही ले। उसको वही दिला के लेके आते हैं, सबसे खराब दिखती थी, है ना? तो हाँ बिल्कुल, तो उसी में से ही है, समझ गया मैं। ठीक है, समझ गया समझ गया। हाँ। कोई बात नहीं, एक बार तेरी बातों में आके मैंने वो देखा था, वो क्या था, वो वेब सीरीज जो था, वो गेम खेलने वाला, स्क्विड गेम। हाँ ठीक है, तुम में से जो कोई कोई नहीं देखा है तो मत देखना, गलती से ही मत देखना। और एक बार तेरी बातों में आके हेयर कट करवा लिया, अब तेरी बातों में नहीं आऊंगा मैं। हाँ बिल्कुल, नीट वाले तो सारे कह रहे हैं सर पहले ज्यादा अच्छे थे। चल शुरू करें, है? चल अब शुरू करते हैं भाई। तो देख, कल हम लोगों ने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था क्या, इलास्टिसिटी। ठीक है, तो पहले मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे दूं 2 मिनट के अंदर, कि बेसिकली कौन कौन से चैप्टर हैं जो हम कवर कर चुके हैं, और कौन कौन से चैप्टर हैं जो अभी थोड़ा सा एक एक दो दो लेक्चर के बाकी हैं। ठीक है, अब सही है। ठीक है, देख मेरी बात सुन। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के बाद आता है रोटेशन। दिवाली की छुट्टियों का थोड़ा सा बेटर इस्तेमाल करना था हमको, ठीक है, तो थोड़ा सा हमने सीक्वेंस चेंज किया, इसमें आप लोगों ने भरपूर सहयोग किया, थैंक यू सो मच। तो एक बार जरा एक बार देख लेते हैं कि सर इसके बाद एक चैप्टर आता है सर, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, फिर आता है थर्मल एक्सपेंशन, फिर आता है कैलोरीमेट्री, फिर आता है हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर में कंडक्शन, और फिर आता है तुम्हारा हीट ट्रांसफर में रेडिएशन। रेडिएशन, ठीक है। मैं तुझे नंबर ऑफ लेक्चर भी बता देता हूं ताकि आपको आइडिया रहे कौन सा चैप्टर कितना बड़ा है। ठीक है, ये तो भाई साहब बड़े बड़े हाथी हैं, इन हाथियों को तो अलग से लपेटेंगे अभी मंडे नेक्स्ट वीक से। ठीक, हम लोगों ने इलास्टिसिटी खत्म कर लिया है, ये तुम्हारा डन हो चुका है। ये 1.5 लेक्चर का होता है, ड्रॉपर बैच में इसको एक लेक्चर में खत्म करा दिया जाता है। हम लोगों ने आराम से 1.5 लेक्चर में कंप्लीट करा। मुझे पूरी उम्मीद है कल जो 1 घंटे का लेक्चर गया था उसमें आपने इसको बढ़िया तरीके से देख लिया होगा। कितने बच्चों ने कल का लेक्चर जो मैंने 45 मिनट का दिया था, क्योंकि कल हमारी लाइव क्लास थोड़ी हो नहीं पाई थी प्रॉब्लम की वजह से, कितने बच्चों ने वो लेक्चर देख लिया है? प्लीज आप मुझे बताइए, सारे बच्चे मिनट से पहले, सारे बच्चे मिनट से पहले। हाँ, इसके बाद चलता है ना, अरे इसके बाद थोड़ी ना रुकेगा, इसके बाद तो कंटिन्यू रहेगा। फिर तो थर्मोडायनेमिक्स होता है, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ये होता है। उसके बाद फ्लूइड होता है, उसके बाद फिर जो है वेव होता है, वेव से पहले एसएचएम होता है। ये सब चीजें छोड़ो,
मैं अभी इन पे डिस्कशन पे जा ही नहीं रहा हूं, मैं भी पहले और जस्ट अब इसकी केपीबी वेपीबी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी बेटा, ठीक है, सारी चीजें फुल नोट में अब धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगी आपको, ठीक है। तो चलो शुरू करें इसी बात पे, है केपीबी दे दो, हाँ बेटा अब केपीबी डन है, अब केपीबी स्टार्ट है, बिल्कुल टेंशन ना ले, बिल्कुल केपीबी स्टार्ट है, ठीक है, सबकी केपीबी मिलना स्टार्ट हो जाएगी तेरे को। अब सारे बच्चे एक बार जरा हार्ट का साइन टाइप करें कि हाँ सर चलो अब शुरू करते हैं आज जो है अगले चैप्टर को, इसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। एक बार हार्ट का साइन टाइप कर दे सारे बच्चे, यस सर केपीबी दे दो, हाँ हाँ बिल्कुल केपीबी डन है बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कल तो मैंने आपको रिलैक्सेशन दिया था ना थोड़ा सा, ठीक है, तो मैंने कल इसलिए नहीं दिया था। यस सर, रेडी रेडी, हाँ जय बात, चल शुरू करते हैं भाई साहब। तो हमारा अगला चैप्टर है जिसका नाम क्या है सर, जिसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। बोले क्या होता है थर्मल एक्सपेंशन, मैंने कहा बहुत ही सिंपल चैप्टर है जो कि बस कुछ फॉर्मूले के ऊपर टिका हुआ है। ये चैप्टर ऐसा है जो केवल फॉर्मूले के ऊपर टिका हुआ है, तुझे बस यहाँ पे कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं जो कि बहुत आसान है, जो कि मैं क्लास में आपको याद करा दूंगा और उन फॉर्मूलों को अप्लाई करना सीखना है बस। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, ठीक है, कोई हैवी चैप्टर नहीं है, बहुत लाइट चैप्टर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू बैठ के जो है क्लास छोड़ दे, नोट से पढ़ना शुरू कर दे, नहीं, लेक्चर आपको पूरा देखना है, कोई भी क्लास नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है सर, मैंने नाम से उठा थर्मल, हाँ सर थर्मल है सर, थर्मल का मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर के साथ खेलना चाह रहे हो। एक्सपेंशन इसका मतलब चीजों को एक्सपेंड कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम लोग। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। तो सीधी सी बात ये, मुद्दे पे आता हूं मैं। बोले सर अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर कोई एक रॉड है, सपोज ये कोई एक रॉड है, ठीक है सर जी एक रॉड है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब रॉड है, सर रॉड है तो रॉड का कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा भैया। बोले बिल्कुल सही बात है सर जी, रॉड का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, इसका कुछ ना कुछ लेंथ भी होगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ओके ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने एक काम किया सर, इस रॉड की सपोज लेंथ थी एल इसकी लेंथ थी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, हमने क्या किया इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर ऑफ रॉड इज इंक्रीज बाय डेल्टा टी फॉर टेम्परेचर। मैंने बोला भाई साहब रॉड के टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो शायद आपको इतनी फील आ रही होगी या इतना आपको आता होगा। कंडक्शन वाले चैप्टर में भी हम लोग देख चुके थे कि सर अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा। बोले सपोज ये रॉड है, इसका टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो सर इसके जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे। मतलब बिल्कुल सही बात है, वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे, मतलब जो मॉलिक्यूल थे वो नाचना शुरू कर देंगे, कहीं ना कहीं कोशिश तो करेंगे बेचारे। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, तो जब नाचेंगे तो ये वाला मॉलिक्यूल यूं नाचेगा, इधर वाला भी यूं नाचेगा, बीच वाले भी ऐसे डांस करना स्टार्ट कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, और जब नाचना स्टार्ट कर देंगे वाइब्रेशन का बढ़ जाएगा, तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि सर इसकी जो लेंथ है वो लेंथ इसकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो बढ़ जाएगी। ये आपने नोटिस भी किया होगा। बोले यस सर थोड़ी सी लेंथ तो इसकी बढ़ जाती है। तो मान ले इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ गई और इसकी लेंथ कितनी हो गई सर, इसकी लेंथ हो गई एल प्लस डेल्टा एल। मतलब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई। अब तो ये सोच सकता है तो किधर बढ़ी, आगे बढ़ी या पीछे बढ़ी, ठीक है। तो मैं बोलूंगा यार ऐसे तो दोनों तरफ बढ़ी यार, ठीक है। अब सेंटर मास से तो पढ़ चुका है, मैं सेंटर मास पे तो खेल सकता हूं यहाँ पर, सेंटर मास तो पढ़ चुका है, हाँ सर सेंटर मास पढ़ चुके हैं सर। तो बता ये रॉड रखी हुई है, मैंने उसको हीट कर दिया, कोई एक्शन ना फोर्स लगा दिया क्या? नहीं सर कोई एक्शन ना फोर्स लगाया, तो सेंटर मास से तेरा वही का वही रहेगा। हाँ सर भाई सही बात कर, सेंटर मास वही का वही रहेगा, इसका मतलब सेंटर मास वही का वही है, लेकिन रॉड में एक्सपेंशन आ गया, रॉड थोड़ी सी फैल गई, आगे भी फैलेगी पीछे भी फैलेगी, टोटल उसकी लेंथ आगे भी बढ़ेगी पीछे भी बढ़ेगी, लेकिन टोटल उसकी लेंथ मान ले डेल्टा एल हो गया। बोलो ठीक, मैं तो चैटिंग बंद कर रहा हूं बेटा ताकि तुम पढ़ने वाले बच्चे अच्छे से पढ़ सके, ठीक है, और स्पैमर मूड खराब ना करें। ठीक है सर जी, सर दोनों तरफ सर आगे बढ़ रही पीछे बढ़ रही, मैंने कहा बिल्कुल सही बात कर, आगे बढ़ रही पीछे भी बढ़ रही है, ओके। हाँ अगर तू यहाँ फिक्स कर दे तो कहानी अलग है, लेकिन अगर तूने फ्रीली रखा हुआ है तो ठीक है सर जी। तो सर टोटल सपोज चेंज लेंथ कितना आ गया मेरे भाई, डेल्टा एल आ गया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, टोटल चेंज लेंथ कितना आ गया, डेल्टा एल आ गया। अब तेरा दिमाग चला, तू कहेगा सर ये बताओ सर डेल्टा एल कितना होगा। हमें बेसिकली सवाल में इस चैप्टर में यही सब चीजें देखनी है कि कौन कितना बढ़ेगा। तो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, ध्यान से समझना मेरे भाई, एक्सपेरिमेंटली, EXP का मतलब एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने देखा कि सर जो डेल्टा एल होता है ना, जो चेंज इन लेंथ आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसकी ओरिजिनल लेंथ के।
हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली देखा। सोच कितना मजेदार चैप्टर है। जब भी कभी कोई एक्सपेरिमेंट से फॉर्मूला मिलता है तो फिजिक्स हमारी बहुत स्मूथ हो जाती है, क्योंकि मुझे उससे पहले दिमाग नहीं लगाना पड़ता, उसके बाद दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है सर जी, डेल्टा एल किसके प्रोपोर्शनल है? बोले सर जी लेंथ के प्रोपोर्शनल है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और हमने देखा सर डेल्टा एल किसके प्रोपोर्शनल होगा? बोले डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल होगा। बोले व्हाट इज डेल्टा टी? मैंने कहा चेंज इन टेम्परेचर, मतलब आप जितना ज्यादा टेम्परेचर राइज करोगे चेंज इन लेंथ उतना ही ज्यादा आएगा। हमारी बात समझ में? चाहे तो इसको ऐसे भी समझ सकता है दूसरे डायग्राम से। मैं एक डायग्राम और बना देता हूं यहां पर। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, दूसरे कलर से डायग्राम बना देता हूं कि मान ले मेरे भाई ये तुम्हारी कोई रॉड थी, और रॉड की लेंथ कितनी थी मेरे भाई? रॉड की लेंथ थी यहां पर एल। ठीक है सर जी, रॉड की लेंथ यहां पर एल थी, और फिर तूने क्या किया सर? टेम्परेचर को बढ़ाया, और टेम्परेचर को बढ़ाया तो रॉड की लेंथ सपोज चेंज होके डेल्टा एल बढ़ गई। हो सकता है तुझे यहां से फील आए तो तू यहां से लिख ले, तुझे वहां से फील आए तो तू वहां से लिख ले। तो हमने देखा रॉड की जो लेंथ है वो कितनी बढ़ गई भाई साहब? डेल्टा एल बढ़ गई, डेल्टा एल बढ़ गई। जो पहले एल थी उसमें डेल्टा एल भी इंक्रीज, जो पहले लेंथ एल थी वो डेल्टा एल और बढ़ गई। इसका मतलब उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी? एल प्लस डेल्टा एल, एल प्लस डेल्टा एल। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एल प्लस डेल्टा एल हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई साहब डेल्टा एल बताओ कितना होगा, तो तुम कहोगे सर हमें क्या पता कितना होगा, इसके पीछे कोई लॉजिक वॉजिक तो चल नहीं रहा। देख मतलब वैसा लॉजिक, ठीक है कि हम जो है भाई साहब सेंटर ऑफ मास है, मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, ये ऐसा तो चल नहीं रहा। सर अब कौन कितना बढ़ेगा सर, ये मैं कैसे बताऊं? कोई फोर्स तो लग ही नहीं रहा। मैकेनिक्स ताकि हम लोगों ने 11वीं क्लास पढ़ी अभी तक, तो सीधी सी बात है कौन कितना बढ़ेगा तो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। मैंने कहा हाँ भैया, तो एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि डेल्टा एल प्रोपोर्शनल होता है किसके मेरे भाई? सर इसकी ओरिजिनल लेंथ के, इसकी इनिशियल लेंथ के, इनिशियल लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। बोले ठीक है सर जी, और किसके प्रोपोर्शनल होता है? सर ये प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के। व्हाट इज डेल्टा टी? चेंज इन टेम्परेचर, कितना आपने टेम्परेचर राइज किया है। तो अगर मैं दोनों को हटाऊं तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू, मैंने कहा क्या सर? एल इंटू डेल्टा टी। बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है सर, ये इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब जैसे मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाता हूं तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। अल्फा, अल्फा हमेशा आपको पता होगा जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि सर 2 पॉइंट मास है M1 एंड M2। मैंने कहा हाँ भाई साहब, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सर, जो फोर्स F होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? बोले प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। और किसके प्रोपोर्शनल होता है? बोले 1/r² के। तो ओवरऑल क्या आ गया सर? ओवरऑल हो गया M1 M2 अपॉन r² के प्रोपोर्शनल। आपको याद होगा इस प्रकार से हम लोग पढ़ा करते थे। यूनिट एंड डायमेंशन में भी ऐसा देखा करते थे, इसी तरह के यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा था हम लोगों ने। और जब हम ये हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो हमको यहां पर लिखना पड़ेगा एक कांस्टेंट जिसको यहां बोला करते थे जी। और जी की वैल्यू हम लोग एक्सपेरिमेंट से निकाला करते थे। इनफैक्ट यूनिट एंड डायमेंशन ने भी दम तोड़ दिया था। यूनिट एंड डायमेंशन भी कहता था भैया हम जी वगैरह नहीं निकाल पाएंगे भैया, ठीक, हम केवल वही फॉर्मूला डिराइव कर पाएंगे जिन फॉर्मूले में जो कांस्टेंट आता है वो डायमेंशन लेस हो। आई होप आपको पुरानी बातें याद आ गई होगी। ठीक है सर जी, ओके। तो मैं अब अगर आपसे पूछूं, मैंने कहा क्या भाई साहब कि डेल्टा एल में इसमें क्या करोगे? बोले भैया ये इसके प्रोडक्ट में, ये इसका प्रोडक्ट का प्रोपोर्शन, इसको हटाओगे तो कांस्टेंट निकल के आता है जिसको बोलते हैं अल्फा। इस अल्फा का वो हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक। कंफ्यूज मत होना, ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी शक्ल एक जैसी दिख रही है तेरे को, लेकिन ये अलग है। इसका मतलब डेल्टा एल डिपेंड्स ऑन डेल्टा टी, डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा टी। और इसका मतलब है डेल्टा एल बराबर हो जाएगा एल अल्फा डेल्टा टी। मतलब सीधा एक ही फॉर्मूला है इसमें। बोले क्या गुरुजी? मैंने कहा डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा बाबू? एल अल्फा डेल्टा टी। अल्फा क्या होगा? बोले सर जी, सर ये कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा कांस्टेंट है। सर ये कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कहां से पता चलेगी? मैंने कहा एग्जाम वाला खुद देगा। एल क्या है? एल इज द इनिशियल लेंथ है। इसमें एल क्या है? बोले सर एल इसमें है इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ। सर डेल्टा टी क्या है? मैंने कहा दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। बोले चेंज इन टेम्परेचर मतलब बढ़ने वाला घटने वाला? मैं कोई सा भी अगर टेम्परेचर बढ़ाएगा तो एक्सपेंड करेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाएगा तो एक्सपेंड करेगा, और टेम्परेचर घटाएगा तो कंप्रेस होगा, ठीक। सर कंप्रेस होगा मतलब? मैंने कहा देख ये सपोर्ट रॉड है, इसका टेम्परेचर बढ़ा दे तो ये एक्सपेंड करेगी। सर दिखती तो नहीं है भाई, वैल्यू इतनी कम होती कि दिखती नहीं है, लेकिन एक्सपेंड तो करेगी। अच्छा और बताओ सर, मगर टेम्परेचर अगर कम होगा तो फिर ये इसका मतलब फिर ये कंप्रेस भी करेगी। कंप्रेस होने का मतलब ये छोटी भी हो जाएगी, ठीक। टेम्परेचर बढ़ाने में बड़ी हो जाएगी, टेम्परेचर घटाने में छोटी हो जाएगी। सर इसका एग्जांपल? मैंने कहा इसका एग्जांपल तो बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल है हमारे सामने। बोले कौन से? मैंने कहा पहला एग्जांपल तो रेल की पटरियों में होता है।
आप लोगों ने सुना होगा, सुनते जब भी कभी ट्रेन में ट्रेवल किया होगा, आवाज आती है खट 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 खटखट खटखट, बोले हाँ सर आती है। तो वहां पे तो ध्यान से देखना सर, दो पटरियों के बीच में छोटा सा गैप छोड़ा जाता है, छोटा सा गैप छोड़ा, वो बड़ा गैप नहीं, छोटा सा गैप, ठीक। हाँ जी, अब वो गैप क्यों छोड़ते हैं? बोले सर जी एक बात बताओ, मान लो गर्मियों का दिन है, सूरज से धूप में रोशनी आई बड़ी तेज, ठीक है, लगातार हीट मिल रही है धूप से उसको। अब मान लो रेल की पटरियां, जाहिर सी बात है अगर उसको हीट मिलेगी तो एक्सपेंड तो करेगी। बोले बिल्कुल सही बात, एक्सपेंड करेगी। तो आपको डेल्टा एल पता होना चाहिए भाई, डेल्टा एल पता होना चाहिए कि कितनी हीट पर वो कितना एक्सपेंड कर सकती है। पता चला तूने गैप नहीं छोड़ा, अब वो एक्सपेंड करने के चक्कर में वो भी कह रहे मैं भी एक्सपेंड करूंगी, वो भी कह रहा मैं भी एक्सपेंड करूंगी, दोनों एक्सपेंड करेंगे, और दोनों एक्सपेंड करने के चक्कर मुड़ आ गई भैया, और मुड़ के गई तो भैया दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए फिर वहां पे छोटा सा गैप भी छोड़ा जाता है ताकि एक्सपेंड करे कोई, तो इसका मतलब कोई फर्क ना पड़े। और बढ़िया एग्जाम्पल तुमने अक्सर देखा होगा, ये बनाना मत, तुमने अक्सर देखा होगा जो टावर होते हैं, टावर टावर सपोज ये टावर है, ये टावर है, तो टावर पे जो तार होते हैं ना बिजली के, वो ऐसे नहीं होते हैं, बिल्कुल सीधे ऐसे नहीं होंगे, बिल्कुल ऐसे तार नहीं होते हैं, ऐसे इस प्रकार से नहीं होते बने, बिल्कुल सीधे नहीं होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। बोले सर ऐसे क्यों नहीं होते? मगर तूने नोटिस किया होगा थोड़े से ऐसे होते हैं, थोड़े से ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़े से, थोड़ा ढीला रखा जाता है, वो टाइट नहीं रखते, बिल्कुल बिल्कुल टाइट नहीं रखते। वो तो ऐसे क्यों? मैंने एक बात बता, मान ले ठंड का दिन हुआ, हाँ सर ठंड का दिन हो गया, मान ले तूने बिल्कुल तारों को ना बिल्कुल टाइट कर लिया, बिल्कुल टाइट, बिल्कुल ऐसे, ये तार है, तूने इसको बिल्कुल टाइट लाइक दिस, दे दो खंबे के बीच ऐसे टाइट बांध दिया, बिल्कुल टाइट कस दिया इसको। अब जब ठंड हुई, भैया ठंड तो होगी ना कभी तो होगी ना, टेम्परेचर डाउन तो हो ही सकता है, जनवरी फरवरी में तो हो ही जाता है, दिसंबर जनवरी फरवरी, ये टाइट है, तो जब इसका टेम्परेचर डाउन होगा तो क्या ये सिकुड़ना चाहेगा? असर सिकुड़ना चाहेगा। सिकुड़ने का मतलब क्यों क्यों सिकुड़ना चाहेगा? अभी हमने देखा टेम्परेचर कम होगा तो सिकुड़ना चाहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंड होना चाहेगा। बोले हाँ सर जी बिल्कुल सही बात है। तो अब तू खुद बता, अब टेम्परेचर का कम हो गया तो सिकुड़ना चाहेगा, तो अगर ये ऑलरेडी टाइट है इसका मतलब ये इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा, इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा। वो कहेगा भैया मेरे को तो सिकुड़ना है, मेरे को तो सिकुड़ना है, मैं इसको ऐसे पकड़ लूं, अब ये कहे मेरे को तो सिकुड़ना है, तो कहीं ना कहीं वो उसको ऐसे खींचेगा तो तारों की टूटने की संभावना इतनी बढ़ जाएगी। और अगर वो ढीला होगा कहेगा मेरे को तो सिकुड़ना, तो भैया सिकुड़ जा, कोई बात नहीं। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखते हुए रियल लाइफ में हम लोग काफी देखते हैं कि यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन का जो रियल लाइफ में एग्जाम्पल है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक इसलिए क्योंकि हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आरी बात समझ में? तो टेम्परेचर बढ़ाने पे मेरे कहने का मतलब ये है कि यहां से हमने दो चीजें देखी। बोले क्या? बोले सर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, मैंने कहा हाँ भाई साहब टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ेगा, और उसी प्रकार से अगर टेम्परेचर घटाओगे तो लेंथ आपका घटेगा, लेंथ आपका घटेगा। बोले ठीक है सर जी ओके। अब बात है कितना बढ़ेगा कितना घटेगा? बोले भैया ये है उसका फॉर्मूला, डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी। अल्फा एल डेल्टा टी करके याद मत करना, मैं इसको ऐसे याद करता हूं, जो मैं याद करता हूं मैं वही लिख देता हूं यहां पर, मैं इसको ऐसे याद रखता हूं एल अल्फा डेल्टा टी। याद रखना भी आसान होता है, जुबान पे भी बढ़िया चलता है। सर डेल्टा एल बराबर क्या होता है? एल अल्फा डेल्टा टी। अभी केवल एक ही फॉर्मूला है। आरी बात समझ में? क्लियर है? जल्दी से इसको नोट करें, और समझ में आ गया तो हार्ट का साइन टाइप करें जल्दी से। अरे बच्चे जल्दी से। सर आपके ऊपर अनार लग गया था। हाँ बेटा अनार लग गया था बिल्कुल, लेकिन तेरे को लगता है वो मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा तेरे होते हुए? नहीं ना। है हो गया खत्म वहीं पर वो, ठीक है वहीं खत्म हो गया वो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड तक 20 सेकंड तक लड़ पाया, मुश्किल से 15 सेकंड तक। यस फील आ गई बेटा, फील वाला चैप्टर नहीं है, सुन तुझे फील आ गई बहुत अच्छी बात है। मैं तेरे को बता दूं ये फील वाला चैप्टर है ही नहीं, ठीक है ना, ये फॉर्मूले वाला चैप्टर है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको फील दिलाने की, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको फील दिलाने की। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हो गया हो गया हो गया, बढ़ू आगे। सीटीएल टाइप कर देना बेटा, ये चीजें ना साथ साथ लिख सकता है तू, ये चीजें साथ साथ लिख सकता है, ठीक है साथ साथ लिख सकता है। तो यहां से एक चीज और पता चली। बोले क्या पता चली सर? सर एल फाइनल कितना होगा ये भी लिख ले। सर फाइनल लेंथ तो बता दो कितना होगा। मैंने कहा फाइनल लेंथ इनिशियल लेंथ प्लस डेल्टा एल। कह रहा अच्छा सर जी,
सर डेल्टा एल कितना है? मैंने कहा एल अल्फा डेल्टा टी, तो इसका मतलब फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी? बोले एल कॉमन निकाल लो, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये तुम्हारी फाइनल लेंथ हो जाएगी। मेरी बात समझ में? अगर कोई आपसे पूछा सर ये सब तो ठीक है, ये तो बताओ फाइनल लेंथ कितनी होगी? मैंने कहा भैया इतनी हो जाएगी फाइनल लेंथ, दिस इज योर फाइनल लेंथ। क्यों, कैसे कर दी? अबे एल में डेल्टा एल जोड़ दिया, जितना पहला था उसमें चेंज जोड़ दिया, उसके बाद उसको सॉल्व कर लिया, खत्म कहानी। एसकेसी पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन ना ले, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन मत ले, मिल जाएगी। और बता, मिल जाएगी। अब एसकेसी पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, टेंशन नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूंगा बेटा मौका मिले, ठीक है, तो उसको ले लेना या उसकी जीरोक्स करवा लेना, ठीक है ना? हाँ जल्दी जल्दी। मे आई गो टू वॉशरूम? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हे बैठ यही बैठ, नहीं भागेगा कहीं, यही बैठ यहीं पर। हाँ। ये भाई साहब एक बात बताओ, बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन हम यूपी बिहार वाले बच्चों के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग था ये वर्ड वॉशरूम। बचपन में जब हम पढ़ा करते थे स्कूल में, तो हम भैया ऐसे बोला करते थे गुरु जी को कि मैं बोल नहीं सकता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जब छोटे छोटे से थे हम लोग। ठीक है गुरु जी बोले, हाँ ठीक है। स्कूल में हमारे गुरु जी आचार्य जी बोला जाता था, आचार्य जी, ठीक है। तो छोटे छोटे बच्चे जब होते तो तुतला गए, या तो गुरु जी या आचार्य जी, कभी कभी आचार्य जी, बोला आचार्य जी। जब कोई गुस्सा आता था बच्चे को, जब कभी हम गुस्सा हो जाते टीचर से, मान लो पिटाई हो गई, तो हम आचार्य जी बोलेगा, आचार्य जी, ठीक है। तो पहले तो बोला कर रहे आचार्य जी, ठीक है, या गुरुजी, गुरुजी ये आई है, चले जाएं। ठीक है, तो बहुत पहले की बात है, अभी से मतलब जब हम बहुत फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में थे, तब खेत हुआ करते थे, ठीक है ना? खेत हुआ करते थे, तब की बात, तब तो स्कूल भी नहीं होते थे दूर दूर तक, तब बोला करते थे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोला करते थे, ठीक है, कि ये आई है जाए। फिर आचार्य जी गुरु जी समझाया करते थे, बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर जैसे ही आग थोड़ा बड़े हुए, ठीक है, फिर बोलना शुरू किया, बोले गुरुजी हाँ टॉयलेट, टॉयलेट चले जाएं। ठीक है सर जी, बड़े ये भी याद हो गया आसानी से। फिर जैसे ही थोड़ा और बढ़े, फिर एक नया वर्ड आया बाथरूम, ठीक है, कि बाथरूम लगी है सर, ठीक है। बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, फिर इसको भी याद करा, ठीक है। फिर जैसे थोड़ा और बड़े हुए, जब पहली बार में किसी एक, मुझे याद है छोटा सा था जब पहली बार ऐसी पिक्चर देखने गया था, बाथरूम की जगह लिखा था वॉशरूम। तो मैं उससे पूछा भाई साहब बाथरूम की तरह, कह यही तो है। अबे तो वॉशरूम है भाई, ठीक है। अच्छा अच्छा, दोनों एक ही होते हैं? बोला हाँ एक ही होते। पहली बार जब हवाई जहाज में चढ़ा, तो वहां लिखा रहता लेबोरेटरी, उसी टाइप से है ना, ठीक है, लेबोरेटरी लिखा होता है वहां पर। तो शुरू शुरू में जब देखा तो समझ में नहीं आता था यार ये क्या है भाई साहब। और अब तो हद हो गई। मैं अभी एक जगह गया था, मतलब कुछ साल पहले, वहां लिखा था रेस्ट रूम। तो मुझे लगा रेस्ट रूम में, तो इसका मतलब ये कहीं लग रहा है यहाँ पर बेड वेड पड़े होंगे, सोना होगा। जैसे वहां जाकर देखा, दरवाजा बंद करके वापस आ गया, ठीक है। तो ये बड़ा हम लोगों के लिए, हाँ एक नाम होना चाहिए जो सब लोग फॉलो करें, है ना? देख वो कह रहा है रेस्ट रूम। अब आगे पता नहीं क्या 2-4 नाम और आएंगे, ठीक है। हाँ ये हर साल बदलता जाता है, मैंने ऐसा देखा, ये नाम हर साल बदलता रहता है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ तुमने ही पकड़ लिया ना, हाँ रेस्ट रूम, बिल्कुल सही बात है। हाँ, चलो खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक। और तो मुझे पता है इनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होगा, ठीक है। वो लॉजिक हमको तो नहीं पता भाई, ठीक है। चलो शुरू करें, है ठीक है सर। तो अभी हम लोगों ने जो देखा मेरे भाई, वो हम लोगों ने देखा, मैं एक बार जो अभी यहाँ पर पढ़ा वो पहले जल्दी से यहाँ पर लिख देता हूँ। हमने देखा कि सपोज कोई एक रॉड थी जिसकी लेंथ मेरे भाई एल थी, इस लेंथ को हम लोगों ने बढ़ा दिया, और बढ़ा के इसकी लेंथ को हम लोगों ने क्या कर दिया मेरे भाई, एल प्लस डेल्टा एल, इसकी टोटल लेंथ हो गई। और हमने देखा मेरे भाई इसकी जो लेंथ है वो डेल्टा एल बढ़ गई, ठीक है सर जी, ओके। तो यहां से सर हमने देखा डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आई, बोले डेल्टा एल बराबर आया एल अल्फा डेल्टा थीटा या एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है सर जी। और बताओ सर, मैंने कहा और इसके बाद हमने देखा कि एल फाइनल बराबर क्या आ गया, बोले एल फाइनल बराबर आ गया सर एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये अब तक हमने पढ़ा, कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं। तो पहले इस पे एक सवाल कर लेते हैं, पहले इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल लेंगे ताकि मैं आपको फॉर्मूला लगाना सिखा पाऊं, ठीक है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है मैं इसमें भी, आप कोई ना कोई बच्चा इसमें जरूर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती कर देगा। सपोज मैं आपसे बोलूं कि सर एक रॉड है जिसकी लेंथ है 10 मीटर, ठीक है सर जी, इसका अल्फा है 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस, ये इसके अल्फा की वैल्यू है पर डिग्री सेल्सियस।
ठीक है सर जी, ओके। पर डिग्री सेल्सियस आएगा ना अल्फा, हाँ एल से एल कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल सही बात है। और क्या चाहिए हमको, बस इतना ही चाहिए। ठीक, मैं जानना चाहता हूं फाइंड, सबसे पहला क्वेश्चन, इफ टेम्परेचर ऑफ द रॉड इज इंक्रीज बाई 200 या 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फाइंड, फाइंड, ठीक है सर, क्या जानना चाहते हो? पहला क्वेश्चन, आप ध्यान से देखना, सवाल आसान है लेकिन गलतियां जरूर करोगे तुम कहीं ना कहीं, ठीक है सर जी, ओके। सर पहला सवाल बोले फाइंड चेंज इन लेंथ या इंक्रीज इन द एल, इंक्रीज इन द लेंथ, तू कहेगा डेल्टा एल। सर डेल्टा एल होता है एल अल्फा डेल्टा टी। सर एल की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर। सर अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 10⁵, -5, सॉरी 5 नहीं होती बेटा, -5 होती है, -5 बहुत कम होता है, अल्फा बहुत ही कम होता है, ठीक है सर जी, ओके। और सर डेल्टा टी कितना आ गया, 50। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये निकल के आ गया 500 इंटू 10⁻⁵। इसका मतलब ये निकल के आया मेरे भाई 500 इंटू 10⁻⁵ मीटर। इसका मतलब 5 इंटू 10⁻³ मीटर। इसका मतलब ये आ गया 0.5 सेंटीमीटर। चेक करके बताओ, या फिर सब 5 इंटू 10⁻³ मीटर। सारे बच्चे मिनट से पहले क्लियर है, ठीक है सर, ओके सर, ओके। सब पहला तो हो गया ये। दूसरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज, दूसरे वाले सवाल में हमें बताओ फाइनल लेंथ। सब फाइनल लेंथ कितनी होगी, तुम कहेगा एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मतलब बोले सर लेंथ कितनी है, सर जी लेंथ है 10 मीटर, 1 प्लस अल्फा कितना है 10⁻⁵। सर डेल्टा टी कितना हो जाएगा 50। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा तू निकाल देगा। बोलो क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई, क्लियर है? जल्दी से इसको लिख, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मत लिखना, ये लिख जल्दी से, ये मत लिखना भी, ये मत लिखना, इसको लिख जल्दी, फटाक से लिख इसको, जल्दी से लिख। शाबाश, 5 mm ना, 5 mm ना, हाँ 5 mm, 5 mm लिख दे, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। 5 mm, 5 mm, हाँ, जल्दी से, जल्दी से, हो गया। अब मेरे अगले सवाल का जवाब देना सारे बच्चे, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेगा, ठीक है सर जी। तीसरा क्वेश्चन हमें बताइए, यहां पे स्ट्रेन क्या होगा, जल्दी से। और अगर मैं आपको यहां पर कह दूं कि सर यंग्स मॉडुलस है, ध्यान से समझना कि सर यहां पे यंग्स मॉडुलस है, इलास्टिसिटी वाला चैप्टर अब इस्तेमाल, अब यहां पे जरूरत पड़ेगी। यंग्स मॉडुलस है 2 इंटू 10⁻11। तो हमको बता दो चौथा पार्ट, स्ट्रेस डेवलप कितना होगा, जल्दी से करके बताओ, फटाक से, तो टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी 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 जल्दी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हल्का सवाल मत लीजिए इसको। हाँ। अभी देख परसेंटेज, अब छठा और निकालूंगा, देख यहां पर तो तीसरा चौथा पांचवा, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द लेंथ। ये देख, एक ही सवाल में हमने सारी चीजें पूछ ली, अब आएगा मजा, करके दिखा जल्दी फटाक से, योर टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी, कोई गलती नहीं करेगा, जल्दी से सॉल्व करके दिखाएं, कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है बहुत दिनों के बाद आया तू पढ़ने के मूड में, कहीं ना कहीं गलती जरूर करेगा, ठीक है। चलो, अरे अरे भैया ऐसे परेशान ना करो, है? चलो ऊपर खिसक जाओ, हाँ हो जाओ हो जाओ, ठीक है, कल तो तुम्हारी मरम्मत करी थी हमने। चलो जल्दी, बहुत ही बढ़िया, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गजब, बहुत बढ़िया। सर जी देखो सीधी सी बात यह है, हमने पढ़ा था स्ट्रेन होता है सर डेल्टा एल अपॉन एल। मन का ठीक है सर, डेल्टा एल कितना भाई साहब, सर डेल्टा एल यहां पर है, सर डेल्टा एल कितना आ गया सर 5 इंटू 10⁻⁻3। मन का ठीक है। और लेंथ कितनी है मेरे भाई, लेंथ है भाई साहब 10 मीटर, ये निकल के आ गया कितना सब 505 इंटू 10⁻⁻4, 5 इंटू 10⁻⁻4। बोलो सही है क्या,
अरे वाह, सबने सही कर दिया। मैं अगर आपसे पूछूं सर स्ट्रेस बता दो, तो आप स्ट्रेस बोलोगे बाई इंटू स्ट्रेन। मैंने कहा ठीक है सर, बाई यंग, सर यहाँ पर यंग्स मॉडुलस कितना होगा सर जी? सर यंग्स मॉडुलस बताओ ना कितना होगा सर? ये होगा सर 2 इंटू 10 टू की पावर 11 इंटू 5 इंटू 10 टू की पावर -4। ये निकल के आ गया 10 टू की पावर, ये निकल के आ गया भाई साहब 8। क्या यही आंसर जा रहा है? क्या यही आंसर जा रहा है? यही आंसर जा रहा है? शाबाश बेटा, बहुत ही बढ़िया। तो इसका मतलब ये तुम्हारा आ जाएगा 10 टू की पावर 8। यूनिट आप लिख दोगे। बोलो क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? यस सर। और ये गलत है। पहला विकेट गिरता हुआ तुम्हारा, ठीक है, इतने सिंपल चैप्टर में पहला विकेट गिरता हुआ तुम्हारा। स्ट्रेन ये गलत है, और ये स्ट्रेस डेवलप ये भी गलत है। फटाक से 2 विकेट गिरते हुए, ये गलत है। ये गलत है भैया। बोले सर ये गलत है। बोले ये सब गलत है, ये सब गलत है, ये गलत हो गया है। बोले काहे गलत हो गया है? मैंने कहा यही तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। याद रखना, इस सवाल में अगर केवल आपसे स्ट्रेन पूछा जाएगा दैट इज 0, स्ट्रेस पूछा जाएगा दैट इज 0। दो विकेट गिरते हुए तुम्हारे, ठीक है। आज के एक मिनट, आज के सारे विकेट गिरा दूंगे तुम्हारे हैं? चल रहने दे बेटा, ठीक है ना? रहने दे भाई, रहने दे, ठीक है। वरना पता चला भाई साहब पहले लेक्चर में भाग गया, तू कह रहा मैं नहीं पढ़ रहा, ठीक है, मास्टर बहुत खराब है, विकेट बहुत गिराता है, ठीक है। हाँ, कह रहा पता था पक्का गलत होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब तुम लोगों ने सभी, काफी बच्चों ने आंसर दे दिया। सर आप ये बताओ सर स्ट्रेस क्यों 0 है? भाई एक बात बता, हम लोगों ने जो स्ट्रेस पढ़ा था इलास्टिसिटी में, वो कब आया था? सर अब देख कितनी छोटी सी चीज है, कहां जाके काम आई। सर अगर मैं किसी रॉड को पकड़ के खींचूं, मैंने दोनों साइड एफ एफ फोर्स लगाया, कल की क्लास याद कर, मैंने दोनों साइड फोर्स लगाया एफ एफ। हाँ सर जी, आप उसको पकड़ के खींच रहे हो, उसके अंदर टेंशन डेवलप हो गई थी। स्ट्रेस क्या होता था? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुए थे, याद कर याद कर याद कर कि बोला था भाई साहब सपोज ये कोई एक रॉड है और मैंने इसको इधर फोर्स एफ लगाया एफ और पीछे भी फोर्स लगाया एफ, तो इस पे एफ नेट कितना है? बोले सर एफ नेट 0 है, आगे वाला फोर्स बढ़ाओ पीछे वाला फोर्स है, लेकिन इसकी थोड़ी बहुत लेंथ बढ़ गई थी। मैंने कहा हाँ भैया थोड़ी बहुत लेंथ बढ़ गई थी। तो भाई ये सीधी सी बात ये है कि मुझे बता दो यहां पर स्ट्रेस क्या होगा? तुम बोलोगे सर इस पे अगर आगे फोर्स एफ लगाओगे तो पीछे की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गए थे एफ डैश। तो याद करो स्ट्रेस बराबर होता था एफ डैश अपॉन एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप हो गए थे, हाँ सर जी, तो दैट इज व्हाट इज स्ट्रेस? बाहर से लगाने वाला फोर्स बटे एरिया, ये था, या अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया था वो था। तुम कहोगे सर स्ट्रेस जो हमने डिफाइन किया है वो था रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। कि सपोज मैं आपसे बोलूं ये हमारे पास ये सपोज ये रॉड है, ये स्प्रिंग है, इसको मैंने ऐसे पकड़ के खींच दिया, तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया जो उसको वापस रिगेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर जी, ओके, दैट रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द स्ट्रेस। बोले हाँ सर जी। तो भाई इसमें इतना बता दे कहीं फोर्स लगा दिया क्या तूने? अब रखी थी ऐसे है, गरम कर दिया, इसको खत्म करने कोई फोर्स लगाया क्या? नहीं सर कोई फोर्स नहीं लगाया। तो जब कोई फोर्स ही नहीं लगाया तो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुए क्या? कोई डेवलप नहीं हुए, कोई रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं हुए। और जब कोई रिस्टोरिंग फोर्स ही नहीं है तो इसका मतलब फोर्स अपॉन एरिया, तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा? 0। स्ट्रेस 0 तो स्ट्रेन भी क्या हो जाएगा? 0। बोलो क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है सर जी। हाँ अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन द लेंथ, तो आप सीधा बोलोगे सर ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। ये तो ठीक है भाई साहब कि हमारी पहले लेंथ 10 मीटर थी, अब कितना बढ़ गई ये बता दो, कितना परसेंट बढ़ गई ये बता दो। सर ये चीज तो ठीक है, लेकिन यहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन हम क्या बोलेंगे मेरे भाई? 0। अब तू कहेगा सर स्ट्रेन को तो डेल्टा एल वाई एल कहते थे। मैंने कहा यस डेल्टा एल वाई एल कहते थे, लेकिन कब कहते थे? तब बोला था ना जब हमने फोर्स लगा के उसको खींचा था या फोर्स लगा के उसको दबाया था। याद कर, यहां पे तो कोई फोर्स ही नहीं है, यहां पे तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर स्ट्रेन आप क्या बोलोगे मेरे भाई? सर स्ट्रेन हम यहां पे क्या बोलोगे मेरे भाई? 0। स्ट्रेस भी 0, स्ट्रेन भी 0। अब ये तुझसे पूछा, ये तू पूछ सकता है परसेंटेज इंक्रीज लेंथ क्या बोलोगे? सर डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। डेल्टा एल कितना है सर? एल अल्फा डेल्टा टी।
एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन नीचे एल इंटू 100, जैसे गुणा भाग करोगे एल से एल कैंसिल आउट हो गया, अल्फा की वैल्यू 10 टू का -5, टी की वैल्यू 50, और यहाँ पे ये कितना है मेरे भाई 100, ये निकल के आ जाएगा। जितना भी सॉल्व करके आएगा ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है भाई साहब, ये चेक करिए, ये आंसर आ रहा है तुम्हारा कितना भाई साहब, ये आ गया 3 0, ठीक है 3 0, तो ये आ गया 0.005%। दिस इज योर आंसर। 0.05 3 0 जाएगा ना, हाँ 0.05 बिल्कुल सही है, तुम लोगों ने बिल्कुल सही करा, ठीक है 0.05 इज द करेक्ट आंसर। बोलो 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 बोलो, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, है अभी अभी पेन पेन नीचे रख, अभी लिखना मत। देख इस पे मैं सवाल दिखा देता हूं, देख जो कोटा के मटेरियल है उसमें इस पे हर इंस्टीट्यूट की शीट में आपको सवाल देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको सवाल दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है, ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आ जाए। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जैसे ये देख, ये देख, ये देख क्वेश्चन, ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो ऑफलाइन क्लास में अक्सर जो है बच्चे डाउट पूछा करते थे, ठीक है, तो मैंने यहीं पर उठा लिया। ध्यान से देखो, इस बोला रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर रेस्ट ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, स्मूथ रख दिया, कहीं फ्रिक्शन विक्शन ना हो, ठीक है, ऑल है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इफ द रॉड इज हीटेड फ्रॉम 0 to 20 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप। बोले भाई साहब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब समझ रहा है क्या है, ये वही स्ट्रेन है जो हमने पढ़ी थी। आई होप अब तू समझ सकता है, क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था, कल की क्लास में तूने देखा होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये सारी चीजें देखी थी, ठीक है सर जी। तो कितना होगा, अरे सर इसको आपने ऐसे ही रख दिया है, ऐसी रख दिया उसको, इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, 0 0 विल बी द आंसर। कॉपी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अरे बात समझ में, तो इसलिए इसको तुम कॉपी में लिखो, एंड यस ये कॉपी में लिखना जरूरी है, तो बेटर रहेगा हम इसको और बढ़िया तरीके से लिख लेते हैं। यहां पे स्ट्रेन की जगह लिख लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। यहां पे लिख दे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल टेस्ट अपना। अरे बात समझ में क्लियर है, जल्दी से अब तू इसको नोट कर ले फटाक से, बढ़िया सवाल है, नोट्स में तेरे सवाल जाएगा, बढ़िया रहेगा, कोई भी चीज तुझसे नहीं छूटेगी, कॉपी में धांसू तरीके से लिख ले इसको जल्दी से, मिनट से पहले जल्दी से। 0, हाँ 0 का मतलब 0 ही तो होता है, ठीक है, तुम्हें नहीं पता क्या है, जल्दी से कह रहा नोट्स गलत, हाँ तो ठीक है ना, जिन बच्चों ने अच्छी है वो कह रहा सर नोट बर्बाद हो गए सर, बेटा बर्बाद नहीं हुए तुम्हारे, एक जो गलतियां हुई ना तुमसे, ये एग्जाम में तुझसे गलतियां बचवाएंगी। कहीं तू लिख के अगर काटता है ना, उसको स्टाइल से काटा कर, एग्जाम से पहले वो जरूर देख के जाना, क्योंकि मैं वो चीजें ज्यादा लिखाता हूं, वो चीजें ज्यादा करता हूं जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं। अरे बात समझ में, अब मास्टर का ऑफलाइन क्लास का कुछ तो फायदा उठा तू, ठीक है, मैं तुम देख ऑनलाइन में, ठीक है मैंने यहां से पढ़ा दिया तूने सुन लिया, मैंने पढ़ा दिया तूने सुन लिया, ठीक है, मैंने आप समझा दिया तूने सुन लिया, ठीक है, यहाँ पे तूने कुछ डाउट पूछ लिए, उलुल जुलुल, अच्छे डाउट तो बहुत ही कम पूछते हो, ठीक है, फालतू डाउट ज्यादा पूछते हो, ठीक है, तो जो एक्चुअल मेरे ऑनलाइन, मैं तो ठीक है अभी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाने का फायदा उठाओ, और फायदा तब मिलेगा तुझे जब तू इस तरह की छोटी छोटी चीजों को मेरे हिसाब से लेके चलेगी। मैंने देखा है ना, बच्चों क्लोजली देखा है, ठीक है, मैं 2-2 3-3 घंटे तक बच्चों को खूब उनके जो भी इधर की किताब के क्वेश्चन लेके आ गए, इधर की किताब के क्वेश्चन लेके आ गए, मैं क्लास खत्म होने के बाद बैठा करता था रोज, ठीक है, क्लास खत्म होने, जैसे मेरी क्लास खत्म होती थी मैं क्लास के बाहर बैठ जाता था, मैं भाई ले आओ क्वेश्चन जिसको जो पूछना है, कभी कभी 1 घंटा, कभी कभी 2 घंटा, कभी कभी 3-3 घंटे तक, ठीक है। तो हम जो है जब मैं बच्चों के डाउट वहां पर क्लियर करता था, तब मुझे समझ में आता था स्टार्टिंग, अच्छा बच्चा ये भी सोच रहा है, अच्छा ये गलती भी कर रहा है, ये चीज है। चलो आगे बढ़ो मैं यहाँ से, है ठीक है, चलो आई होप तूने ये चीज लिख ली होगी, मैंने कहा ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो एक तो हो गया तेरा ये, ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं इसको एक बार इसको कॉपी से यहां पे लिख लेता हूं, ये रही हमारी कॉपी, ठीक है, इसको रहा हूं मैं यहां से मिटा, ये मैंने यहां से मिटा दिया क्योंकि हमने कॉपी में थोड़ी देर पहले लिख लिया, ठीक है, ध्यान से देख ले, ये हमने लिख लिया, ठीक ठीक है सर। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, सारे बच्चे ध्यान से देखना, दूसरे पार्ट क्या है मेरे भाई, बोले सर पहला पार्ट हमारा ये था, क्या था कि सर हमारे पास एक रॉड थी, मैंने कहा ठीक है भाई साहब हमारे पास एक रॉड थी, ये थी रॉड, ये रख दी मैंने दूसरी रॉड, ये ले, ये थी रॉड, ये रख दी मैंने दूसरी रॉड, ठीक है, ठीक है सर जी। हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ सर, ये सॉरी दूसरी रॉड नहीं, सॉरी एक रॉड, उसका टेम्परेचर बढ़ाया, दूसरी रॉड तो मैं अब रखूंगा, सर एक रॉड है, मैंने कहा ठीक है भाई, उसका टेम्परेचर बढ़ाया, मैंने कहा ठीक है भाई टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो डेल्टा एल कितना आ गया सर, एल अल्फा डेल्टा टी आ गया, फाइनल लेंथ क्या होगी सर, फाइनल लेंथ होगी एल फाइनल बराबर एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, मैंने कहा ठीक है, ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिखना मत अभी,
अब मजा आए जब मैं आपसे बोलूं कि मैंने एक रॉड के बगल में एक रॉड और रख दी ऐसे ही फ्रीली। आप सारी चीजें पूछे, बोले सर इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कहा इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं, जैसे कि मेरे सामने दो रॉड हैं, एक रॉड देखिए रही और एक रॉड देखिए रही, ये दो रॉड को मैंने एक रॉड ये एक रॉड मैंने ऐसे रख दी। या मैं और बेटर तरीके से बताता हूं, मेरे पास पेन है, ये रहा, देखिए रहा पेन। सर एक रॉड है काली वाली, एक रॉड है वाली, ये दो रॉड है। सो ये दो रॉड है, लकड़ी नहीं है बेटा, मेटल रॉड है। मैंने इसको ऐसे रख दिया, जस्ट टच करके रख दिया, और टच करके रखने के बाद फिर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया और मैंने बोला कि अब मुझे बताओ ये कितना बढ़ेंगी। आई होप सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इस चीज को मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, मैंने इनको फ्रीली प्लेस कर दिया। फ्रीली प्लेस्ड, ठीक है सर जी, ओके। मैंने इनको फ्रीली प्लेस कर दिया और मैंने बोला भाई साहब ये जमीन है, और एक तुम्हारे पास है यहाँ पर पीली वाली रॉड, और एक तुम्हारे पास है मेरे भाई लाल वाली रॉड। और मैंने बोला इसकी लेंथ सपोज है L1, इसकी लेंथ है L1, ठीक है सर जी। इसकी लेंथ कितनी है मेरे भाई? L1। सर ये है अल्फा 1, और इसकी लेंथ है सपोज L2, और इसकी लेंथ है अल्फा 2, सॉरी कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन अल्फा 2। एक की लेंथ L1, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा 1, दूसरे की लेंथ L2, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा 2। ये मैंने इसको ऐसे रख दिया है फ्रीली, फ्रीली, फ्रीली। फ्रीली का मतलब उसको उसके हाल पे रख दिया। अब मैंने बोला कि इफ 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 टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज बाई डेल्टा टी, टेम्परेचर को मैंने डेल्टा टी से बढ़ा दिया, ठीक है सर जी, ओके। फाइंड, हाँ सर जी, पहला पार्ट, सर डेल्टा एल नेट बताओ कितना होगा। दूसरा पार्ट, सर हमें ये बताओ यहां पर कि सर पहले एक रॉड थी, अब दो रॉड रख दी, बस इतना ही है। सर अब बता दो एल फाइनल, फाइनल लेंथ। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तीसरा पार्ट, सर ये बता दो सर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। चौथा पार्ट, सर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। जल्दी से, मिनट से पहले, योर टाइम स्टार्ट नाउ। और पांचवा पार्ट, इसको अपन अलग से करेंगे लेकिन यहीं पे लिख लेते हैं, अल्फा इक्विवेलेंट, अल्फा इक्विवेलेंट, ठीक है। तू करेगा मैं करूं सवाल को? ये तो तूने सही कर लिया, ये तो तूने सही कर लिया, 0-0 वाला तूने सही आंसर दे दिया, ठीक है। 0-0 वाला तूने सही आंसर दे दिया। मैं यहां पे करा रहा हूं सवाल को, ठीक है, ध्यान से देखना, क्योंकि ये थोड़ा सा तू कहीं ना कहीं गलती कर सकता है, मैं तेरा और विकेट नहीं गिराना चाहता। सॉल्यूशन, ठीक, मतलब पहले एक रॉड थी, अब मैंने दो रॉड रख दी, बस इतना अंतर है। पिछले सवाल में, केवल ये अंतर है, तो चेक करके देख। पिछले सवाल में क्या था, केवल हमने यहाँ पे क्या लिखी थी मेरे भाई, केवल हमने यहाँ पे केवल एक रॉड रखी थी, और एक रॉड रखने के बाद सारी चीजें पूछी थी। अब मैंने यहाँ पे दो रॉड रख दी, सिंपल है। अब मैं वैल्यूज के साथ नहीं खेलना चाहता, क्योंकि मुझे चीजों को आगे भी बढ़ाना है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ डेल्टा एल कितना होगा, ठीक। तो तू सीधा बोलेगा, बोले सर जी देखो, मैंने कहा क्या, बोले सर आप डेल्टा एल नेट जानना चाहते हो ना, मैंने कहा हाँ। बोले सर कुछ मत करो, सीधा लिखो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, खत्म, खत्म। डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। बोले मतलब, बोले L1 अल्फा 1 डेल्टा T प्लस L2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा T। सीधी सी बात ये है। अगली एक लाइन तेरे को मैं दे रहा हूं, कैच करना उसको, एसकेसी लाइन। अगर किसी रॉड को आपने फ्रीली एज इट इज रख दिया है, तो वो उतना बढ़ेगी जितना बढ़ना चाहती है। आरी बात समझ में? अगर आपने दो रॉड को भले ही तुमने ऐसे रख दिया कि ये दोनों टच कर रही हो, भले ही हल्की सी, ठीक, तो भाई साहब सीधी सी बात ये उतना बढ़ेगी जितना ये बढ़ना चाहती है, इसे कोई नहीं रोक सकता बढ़ने से। यहां पर तो सीधी बात बोलेगा, सर ये वाली रॉड कितनी बढ़ेगी, बोले L1 अल्फा 1 डेल्टा T। वाली रॉड कितनी बढ़ेगी, बोले L2 अल्फा 2 डेल्टा T। वो उतना बढ़ेगी जितना उसको बढ़ना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि कोई क्यों नहीं रोक सकता, क्योंकि फ्रीली रख दिया, कोई फोर्स नहीं लगाया हमने, इधर से फोर्स लगा दिया, इधर से फोर्स लगा दिया।
आधी बात समझ में? बोले ठीक है सर जी, तो ये तेरा डेल्टा एल हो गया। और मैं अगर आपसे पूछूं कि सर फाइनल लेंथ बता दो, एल फाइनल कितना होगा, तो यही बात बोलेगा सर L1 निकाल लो, सर L1 फाइनल प्लस L2 फाइनल। L1 फाइनल कितना होगा सर, L1 1 प्लस अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी प्लस L2 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, ये तेरा L1 फाइनल हो जाएगा। और मैं अगर आपसे पूछूं भाई मुझे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बता दो, बोले 0, स्ट्रेस बता दो, बोले 0, अल्फा इक्विवेलेंट बता दो, बोले सर इसको अपन बाद में करेंगे, पहले इतने को नोट करें। सारे बच्चे इसको नोट करें, सारे बच्चे इसको नोट करें। रिपीट एसकेसी, मैं एसकेसी अभी लिखा दूंगा, पहले आप इसको नोट कर ले। एसकेसी लिख ले, चल एसकेसी लिख ले, लिख ले, लिख ले। अगर किसी रॉड को, पहले एसकेसी लिख, लिखो, अगर हम किसी रॉड को, अगर हम किसी रॉड को फ्रीली 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 रख देते हैं, फ्रीली रख देते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर वो एल अल्फा डेल्टा टी बढ़ेगी, तो वो एल अल्फा डेल्टा टी बढ़ेगी, एल अल्फा डेल्टा टी बढ़ेगी, एल अल्फा डेल्टा टी बढ़ेगी। उसी प्रकार, अब अगली लाइन कैच कर, उसी प्रकार अगर 2 या 2 से ज्यादा रॉड, उसी प्रकार अगर 2 या 2 से ज्यादा रॉड, 2 या 2 से ज्यादा रॉड स्मूथ सरफेस पर फ्रीली रखी हुई है, स्मूथ सरफेस पर फ्रीली रखी हुई है, स्मूथ सरफेस पर फ्रीली रखी हुई है, तो हर रॉड उतना बढ़ेगी जितना वो बढ़ना चाहती है। तो हर रॉड उतना बढ़ेगी जितना वो, तो हर रॉड उतना बढ़ेगी जितना वो बढ़ना चाहती है। आरी बात समझ में? जितना वो चाहती है उतना बढ़ जाए, मतलब उसकी चाहत पूरी हो जाएगी। इस लाइन को लिखना, इस लाइन को कल उठाऊंगा यहीं पर मैं, लिखना उसकी चाहत पूरी हो जाएगी, नो लड़ाई झगड़ा नो कलेश। लिख इसको, लिख, अबे लिख बे, लिख 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 लिख, मतलब उन सबकी चाहत पूरी हो जाएगी, ठीक है, लिख, मतलब उनकी चाहत पूरी हो जाएगी, नो कलेश, कोई कलेश नहीं होगा, कोई कलेश नहीं। भैया सीधी सी बात है, जब चाहत पूरी हो जाती है ना तो कलेश नहीं होता है। कलेश कब होता है? जब चाहत पूरी नहीं हो पाती है। सर इसमें कलेश क्यों लेके आ रहे हो? कलेश आएगा ना, अभी आएगा, थोड़ी देर के बाद, आज भी आएगा और कल भी आएगा, ठीक है हाँ, ये चैप्टर बहुत बोरिंग है, लेकिन मैं तुझे इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा कि तुझे चैप्टर में एक कहानी नजर, एक लव स्टोरी नजर आएगी, ठीक है, और लव स्टोरी बाद में चलेंगे, ठीक है, पहले आप ये लिख लो बढ़िया तरीके से, ठीक है, चल ओके। तो ये बात, अब आता है अल्फा इक्विवेलेंट। अल्फा इक्विवेलेंट मैं आपसे बोलूंगा कि प्लीज इसको याद कर लीजिएगा, मैं अभी इसका प्रूफ बताऊंगा। अल्फा इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, पेन नीचे रख दो सारे बच्चे। तुम्हें याद होगा जैसे रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया तो अल्फा, तो आर रेजिस्टेंस सीरीज में लगाने पे क्या आता था, R1 प्लस R2 प्लस R3। रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते थे तो आपको याद होगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये सब पढ़े थे हम लोगों ने, हाँ सर ये सब पढ़े थे। तो उसी प्रकार से यहां पर भी अल्फा इक्विवेलेंट पूछ लेता है। वो रेजिस्टेंस वाला जैसे पहले खेलते थे ना, आर इक्विवेलेंट निकालो, वैसे ही अल्फा इक्विवेलेंट पूछ लेगा कि भाई इसका अल्फा इतना है, इसका अल्फा इतना है, दोनों को सीरीज में लगा दे तो अल्फा इक्विवेलेंट बताओ कितना होगा। तो मैं चाहूंगा कि ये फॉर्मूला तू याद रख ले, जैसे तूने आर याद किया था ना, आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 होता है, ठीक है, उसी प्रकार से अल्फा इक्विवेलेंट याद कर ले। और अल्फा इक्विवेलेंट होता है सर L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 बटे L1 प्लस L2। सर ये कैसे आया, इसका प्रूफ मैं तुम्हें बताऊंगा नेक्स्ट पेज पर।
नेक्स्ट पेज पर, लेकिन प्रूफ किसी काम का नहीं है, मैं सीरियसली बताऊं, किसी काम का प्रूफ नहीं है इसका। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा जरूर ताकि आपकी जो है चीजें डेवलप हो जाए, अच्छी डेवलप हो, लेकिन ये फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, L1 अल्फा प्लस L2 अल्फा 2 बटे L1 प्लस L2। जल्दी से नोट कर ले सारे नोट्स फटाक से, घासू नोट्स बनने तेरे बहुत खतरनाक एकदम। ठीक है, जल्दी से आया ये, मैंने कहा आजा भैया आप देख लेते हैं अल्फा इक्विवेलेंट कैसे आया। ठीक है, अल्फा इक्विवेलेंट के लिए आप यहाँ पे लिख दीजिए, मैं सारी चीजें अभी आपको मिटा देता हूं यहाँ पर। ठीक है, मेरे सामने बस क्वेश्चन में डायरेक्ट केवल ये लिखा हुआ है कि फाइंड अल्फा इक्विवेलेंट। ठीक ठीक है सर। बोले सर अल्फा इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? बेटा चैप्टर आसान है लेकिन हल्के में मत लिए, लेवल भाई एकदम राइज कर देता है, मैं बता रहा हूं तेरे को। है ना, ये देख अभी देख यहाँ पे ये बड़े बड़े सवाल आएंगे, ये देख ये सब आएंगे, अरे बात सब सब आएंगे बड़े बड़े सवाल ये। ठीक है, अभी थोड़ी देर में एकदम लेवल राइज हो जाएगा, इसलिए मजा तो लो लेकिन ध्यान से सुनते जाना एक एक चीज। ठीक है ठीक है, चलो सर ओके। सर अल्फा इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? मैंने कहा अल्फा इक्विवेलेंट का मतलब है कि सर आपके पास दो रॉड हैं। मैंने कहा हाँ, तो दो रॉड को हटा के मैं कौन सी एक रॉड एज्यूम कर लूं? दो रॉड थी मेरे पास, मैंने कहा हाँ, दो रॉड को हटा के कौन सी एक रॉड एज्यूम कर लूं कि सेम टेम्परेचर राइज करने पर ये वाली रॉड भी उतना ही राइज करे जितना ये दोनों राइज कर रही थी। सीधी सी बात है। मतलब बोले सर इसकी लाइन कितनी है L1, इसकी लाइन कितनी है L2। दैट मींस मैं बोलूं कि मैं एक L1 प्लस L2 लेंथ की कौन सी रॉड एज्यूम कर लूं, उसका अल्फा कितना होना चाहिए, उसका अल्फा कितना होना चाहिए, उसका अल्फा कितना होना चाहिए। हाँ सर जी, कि भाई साहब दोनों में जो टोटल इंक्रीमेंट इन लेंथ है वो सेम आए। ठीक है सर, तो कैसे करेंगे? मैंने कहा कैसे क्या, एक काम कर इसकी एल फाइनल निकालो, इसका प्रूफ लिख लो चाहे तो, सॉल्यूशन। सर फाइनल लेंथ कितनी होगी? सर फाइनल लेंथ हो जाएगी इसके लिए L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा डेल्टा टी, प्लस इसके लिए क्या लिखोगे L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। ठीक है सर जी। सर ये जो आपने निकाला है, ये जो हमने निकाला है, एक मिनट रुको, एल फाइनल, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। सर इसकी फाइनल लेंथ कितनी होगी? सर L1 1 प्लस अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी, प्लस इसके लिए क्या लिखोगे L2 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। ये मैंने फाइनल लेंथ लिख दी। ठीक, मैं चैट बंद कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, वरना तू क्या करेगा, तू यहीं पर ही अटका रहेगा, चैटिंग करने में लगा रहेगा। ठीक ठीक है सर जी, तो ये इतना बता दे भाई, ये तो अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना हम लोगों ने, यहाँ पे देखा था ना फाइनल लेंथ हम लोगों ने निकाला था। हाँ सर जी फाइनल लेंथ हम लोगों ने निकाला था, तो वो आपसे क्या जानना चाहता है? अल्फा इक्विवेलेंट जानना चाहता है। अल्फा इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? ध्यान से सुन ले, फिर से सुन ले। बोले सर दो रॉड थी, मैंने कहा हाँ दो रॉड थी। बोले भैया दोनों रॉड को हटा के एक रॉड लगा दो बस, दोनों रॉड को हटा के एक रॉड लगा दो बस। अब हमको बताओ उस रॉड का अल्फा कितना होना चाहिए कि हमारी फिजिक्स सेम रहे। सीधी सी बात ये, दोनों रॉड को हटा के एक रॉड लगना चाहते हो, उस रॉड का अल्फा कितना होना चाहिए? ठीक, कि हमारी फिजिक्स सेम रहे। फिजिक्स सेम रहेगा मतलब क्या हो गया? बोले सर सेम टेम्परेचर राइज करने पे सेम एलोंगेशन इन द रॉड है। तो मैंने कहा तो ठीक है, इसमें बताओ एलोंगेशन इन द रॉड कितना होगा? बोले इतना होगा। मैंने कहा इसमें बताइए अल फाइनल कितना हो जाएगा इस केस में? बोले सर इस केस में हो जाएगा सर इसकी ओरिजिनल लेंथ, मैंने कहा ठीक है, इंटू 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा टी। बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं इसको पकड़, अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं, ध्यान से देख, वो छोड़ ये हटा दिमाग से, ये छोड़, मैं इसी को देख सेट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। सर ये आ जाएगा सर L1 प्लस L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 प्लस L2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। इसको इधर लेके आ जाओ तो L फाइनल आ जाएगा L1 प्लस L2, मैंने कहा ठीक है, प्लस L1 अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। चेक करके देख ले। बोले हाँ सर जी बिल्कुल सही, L1 प्लस L2 मैंने इधर सेट कर दिया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और मैंने यहां से काम किया भैया, डेल्टा टी यहां से कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या बन जाएगा सर L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। ठीक है सर जी ओके। अब ध्यान से देखना, तो L फाइनल में क्या लिख सकता हूं? बोले सर L1 प्लस L2 अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो ये बन जाएगा 1 प्लस L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 बटे L1 प्लस L2, मैंने कहा ठीक है, इंटू डेल्टा। अब तू चेक करके देख ले, क्या आप ये चीज पकड़ पा रहे हो कि सर अगर मैं कोई एक रॉड ले लेता, ऐसी रॉड जिसकी लेंथ L1 प्लस L2 है, तो इसका चेंज इन लेंथ या L फाइनल में क्या लिखता? तुम क्या लिखते? सर इसकी इनिशियल लेंथ, सेम टेम्परेचर आप राइज कर रहे हो, प्लस 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इनटू डेल्टा टी। तो तू कंपेयर कर देख, L1 प्लस L2 1 1 अल्फा इक्विवेलेंट
अल्फा इक्विवेलेंट। तो जैसे ही यहां पर अल्फा हमने कंपेयर किया मेरे भाई, तो अल्फा इक्विवेलेंट भाई साहब क्या जा रहा है सर, वो जा रहा है सर L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 बटे L1 प्लस L2। खत्म कहानी, ये जा रहा है। तो मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि याद कर लेना, क्योंकि आप देख स्टैंडर्ड सवाल है। अब तो अगर एग्जाम में इसको डिराइव करेगा तो नेसेसरी तेरा समय वेस्ट होगा। और ये जेमीन्स वाला कई बार पूछूंगा, कई बार पूछूंगा, ये कम से कम दो से तीन बार जेमीन्स वाला पूछूंगा। एडवांस वाला तो नहीं पूछेगा। देख एडवांस, हाँ एडवांस वाला पूछ सकता है इस प्रकार से, एडवांस वाला ऐसे पूछ सकता है इस प्रकार से, ऐसे एक क्वेश्चन दे दिया अच्छे से और जो मल्टीपल चॉइस में पूछ लिया, ताकि तुझे एक एक मार्क्स निकालने के लिए फाइट करनी पड़े। ठीक, ऐसे पूछ सकता है। लेकिन मेंस वालों ने तो कई बार पूछा, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं इसको याद कर लो। L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 बटे L1 प्लस L2। मैं तेरे को दिखाता हूं, देख 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 दिखाता हूं तेरे को। ये जहां पे सवाल आया, देख अभी पीवाईक्यू दिखाता हूं, लेके आया था पीवाईक्यू में। ध्यान से देख, ध्यान से देख, ये रहा, देख ये देख, ये देख, ये आया था आपका 5 सितंबर 2020 जेई मेंस को। ये कोविड का टाइम है, कोविड का टाइम है ना। कोविड में क्या है कि बहुत सारे पेपर डिले हो रहे थे ना उस टाइम पर, ये तब का वक्त है। तो चेक करके देख क्या पूछा गया इसने बोला टू, जो लैंग्वेज क्रैकिंग वाले बच्चे हैं ऐसे देखें, इस प्रकार की लैंग्वेज गिवन होती है। टू डिफरेंट वायर्स हैविंग द लेंथ L1 एंड L2 आर रेस्पेक्टिव टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आर अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर जॉइन एंड टू एंड। ठीक है भाई साहब, रख दिया, मतलब उनको बीच में ज्वाइन कर दिया, फ्रीली रख दिया। आप चाहो तो ये बोल दो उनको ऐसे फ्रीली रख दिया है, एक को ऐसे रख दिया, एक को ऐसे रख दिया, या फिर तो ये भी बोल सकता है यहां पर एक तरह से हल्का सामने यहां पर इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, देन द इफेक्टिव टेंपरेचर कोएफिशिएंट, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, अल्फा इक्विवेलेंट। तो क्या निकल के आ जाएगा, L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 बटे L1 प्लस L2। हमारे पास कॉपी में नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कॉपी में नोट करने। लेकिन ये सवाल पूछे गए अभी, और देख 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 और देख, यहाँ पे भी देख उसी प्रकार से उसी साल यही क्वेश्चन फिर से पूछा गया था किसी दूसरे एग्जामिनेशन में कि भाई साहब उसमें L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 बटे L1 प्लस L2। और भी है, ठीक है, जब मैं आपको इसके जेमेंस की पीवाई को शीट दूंगा तो वहां पे आपको देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। तो अक्सर ये क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। तो ये मैं चाहूंगा कि आप इसको क्या कर लो मेरे भाई, आप यहाँ पे इसको याद कर लेना डायरेक्टली, ताकि एग्जाम में आपका समय बचे। आगे बात समझ में क्लियर है? और अगर याद नहीं रख सकते कोई बात नहीं भैया, ये रहा प्रूफ, ये रहा प्रूफ। ठीक है, चलो। वैसे मैं आपको बहुत ही कम चीजें याद करने के लिए बोलता हूं, ये आप सब लोग जानते हो, और याद करने के लिए बोलता भी हो तो उसको क्लास में याद करा देता हूं। तो ये मैं जो भी होगा मैं क्लास में ही याद करा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको क्लास में याद कराना है। 2-3 बार मैं बोलता रहूंगा L1 अल्फा में प्लस L2 अल्फा 2 बटे L1 प्लस L2। बाद में भी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, लेकिन अब आप इसको कॉपी में जरूर लिख लें, नोट करें। मैं तुम्हारी चैटिंग ऑन कर रहा हूं, अगर सारी बातें समझ में आ गई हो तो हार्ट का साइन टाइप करते हैं। ओ भाई साहब, वो कह रहा है लिख के दिखाओ। यार ये क्या बात हो गई, लिख के दिखाओ? मेरा टेस्ट लेगा तू? लिख के दिखाओ सर, क्या लिखूं बता, क्या लिख के दिखूं? सुमित, सुमित का नाम लिखते हैं, सुमित। सुमित चेक करके देख ले, गूगल पे चेक कर ले, यकीन ना आ रहा हो तो चेक कर ले। सुमित है, चेक कर ले, चेक कर। भोजपुरी, हाँ भोजपुरी सीख रहा हूँ भोजपुरी सीख रहा हूँ अभी। हाँ, कह रहा आयुषी लिख के। अबे यार ये तो तूने बड़ा खतरनाक नाम पूछ लिया भाई साहब। चेक कर ले, डबल यू आएगा। लिख लिया भाई, लिख दिया, लिख दिया, लिख दिया, लिख दिया लिख दिया भाई, लिख दिया। हाँ, लिख दिया। और बता कि अबे आप तो पंगा ले रहा है यार तू मुझसे यार, है? मैं कह रहा हूँ ना आता है तू मान ले, इसको और अच्छी राइटिंग में लिखता हूं मैं। ठीक है, थोड़ा सा पेन ऐसा है ना, ये तेरे को यकीन नहीं होता ना तो चेक कर ले, गूगल पे भी चेक कर ले तू, चल। एक कह रहा ओ माय गॉड ये तो सेम है, अबे सेम तो होगा भाई, तेलुगु, हाँ तेलुगु भी आती है। हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, जैसे मलयालम में आई लव यू को बोलते हैं या निन्नू प्रेमी कुन्नू, ये है ना ये लाइन तो सबसे पहले सीखी थी हमने भाई साहब, ठीक है ना, ये लाइन तो तू देख ले। हाँ हाँ
कह रहा अर्जुना लिख के दिखाओ। अरे यार अर्जुना तो बड़ा मुश्किल है, कोई बात नहीं, अर्जुना भी लिख लेंगे। अर्जुना क्या है? अर्जुना। अबे मैं कह रहा हूं ना, तू मान ले भाई, क्या कर ले यही होगा। ठीक है, हाँ मैं कह रहा हूं ना, मान ले भाई तू। हाँ, बढ़ू आगे में, थर्मल एक्सपेंशन पढ़ने। कह रहा सर, सर वो जो है बंगाली लिख के दिखाओ, तमिल लिख के दिखाओ। हाँ तमिल नेक्स्ट टाइम कभी मूड होगा तो, बंगाली नेक्स्ट टाइम कभी मूड होगा तो। बंगाली तो सुन, मेरा स्कूल था नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है, तो मेरे स्कूल में मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो बंगाली थे, तो वहां से बंगाली सीखी थी। ठीक है ना? ठीक है ना? तो आता है, इसे टेंशन ना ले तू मेरे को। ठीक है, कह रहा डाउट है बेटा, डाउट को डाउट ही रहने दे। ठीक है, चल क्या मैं आगे बढ़ू उसके बाद? क्या मैं आगे बढ़ू उसके बाद? है ठीक है, चलो ओके। ठीक है सर जी। एक बच्चा कह रहा है सर ये लिख के दिखाओ, ये नाइस ट्राई, आई अप्रिशिएट इट, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। ठीक, ठीक है, चल ओके। तो आप तेरे थोड़ा सा दिमाग पे ना तेरा जोर डालना जरूरी है। तो मैंने सोचा कि अगला क्वेश्चन तेरे सामने ये रहा, ये सवाल तुम मुझे करके दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन है, सेम सवाल है, लेकिन मैंने, ध्यान से समझना, तू ऐसा समझो, किस सवाल में, यहां पे मैंने आपसे पूछे थे 4 पार्ट, 5 पार्ट, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। इस सवाल में 2 पार्ट में अलग से पूछ रहा हूं, सॉरी इसमें नहीं। ठीक है, इसमें 2 पार्ट में अलग से पूछ रहा हूं। ठीक है, और मैं इसमें जानना चाहता हूं क्वेश्चन में, ये तुम्हारी 2 रॉड है, पहले क्वेश्चन को समझ लें। और ये सवाल लैंग्वेज क्रैकिंग के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जिन बच्चों को लैंग्वेज क्रैकिंग में दिक्कत आती है उनको बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में, कि सर ये 2 रॉड है, इसको फ्रीली हमने रख दिया है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द कंडीशन, फाइंड द कंडीशन सो दैट, करके दिखाओ। तो टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी से। एक कह रहा हड़ौती में लिख के दिखाओ। अरे भाई सुनना, थर्मल एक्सपेंशन में लिख ले पहले, है सिलेक्शन तो यही कराएगा। है बिल्कुल, चलो जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी, मिनट से पहले। सब मराठी में लिख के दिखाओ, कन्नड़ में लिख के दिखाओ। हाँ बेट भाई, तू मेरा टेस्ट मत ले, तू इसको कर, ठीक है ना, इसको कर। ठीक है, हाँ चलो जल्दी जल्दी, योर टाइम स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन देखिए है, मैं तेरे को क्वेश्चन समझा देता हूं मैं, कि 2 रॉड रखी है। ठीक है, 2 रॉड रखी हुई है, L1 अल्फा 1 L2 अल्फा 2। हमने बोला हमें वो कंडीशन बताओ। ठीक है, फाइंड द कंडीशन सो दैट डिफरेंस ऑफ द लेंथ डज नॉट चेंज, पहला क्वेश्चन। दूसरा, टोटल लेंथ ऑफ द रॉड डज नॉट चेंज। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, एग्जाम में सवाल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और आता है। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूं उसको सुकून से लिखे, और यहां पे लिखे, कॉपी में लिखे, और क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएं। ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज में इसमें लिख देता हूं, 2 रॉड आर freely placed on a smooth horizontal surface as shown in diagram. ठीक है, फाइंड द कंडीशन सो दैट डिफरेंस ऑफ द लेंथ डज नॉट चेंज, टोटल लेंथ ऑफ द रॉड डज नॉट चेंज। मैं थोड़ी देर के लिए चैटिंग बंद कर रहा हूं आपकी, ताकि आप सुकून से इस क्वेश्चन को ट्राई कर पाए। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, योर टाइम स्टार्ट नाउ, करो जल्दी जल्दी बच्चे। उन्होंने बोला 2 रॉड आर, ठीक है, ऐसे फाइंड द कंडीशन होता है डिफरेंस ऑफ द लेंथ डज नॉट चेंज। अब ये तेरे को सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, लैंग्वेज करेक्ट करने का सवाल है। फॉर्मूला एक ही है, एक ही फॉर्मूला, उसी पे हम लोग बात कर रहे थे देर से। अब तेरे को उस फॉर्मूला पे थोड़ा सा लैंग्वेज ट्विस्ट करके पूछ लिया कि भाई डिफरेंस ऑफ द लेंथ डज नॉट चेंज। बोले यार इसका मतलब क्या हो गया? मगर जो रॉड की जो लेंथ का डिफरेंस है वो नहीं बदलना चाहिए, वो नहीं बदलना चाहिए। क्या सर ऐसा कैसे हो सकता है? मगर देख, तू देसी भाषा में समझ। मान ले तेरे पास है 100 रुपए, ठीक है, तेरे दोस्त के पास है 80 रुपए, ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया? तू कहेगा सर 20 रुपए का डिफरेंस हो गया। तेरे पास 100 रुपए है, तेरे दोस्त के पास 80 रुपए, तो अंतर कितना हुआ, डिफरेंस कितना हुआ? 20 रुपए का। मैंने कहा ठीक है। तो अगर मैं सपोज तुझे कहूं मैंने तुझे 5 रुपए दे दिए, तो तेरे पास कितने रुपए हो गए? बोले 105। और अगर इसको भी 5 रुपए दे दिए
इसको भी 5 रुपए दे दिए, तो उसके पास कितने रुपए हो गए? 85। तो डिफरेंस कितना चेक करके बताएं, यहां से डिफरेंस कितना आया? अभी भी 20 आया, डिफरेंस तेरा सेम आया, चेक करके देख ले। हाँ सर, तो डिफरेंस सेम आने का क्या मतलब हो गया? बोले सर डिफरेंस सेम आने का ये मतलब हो गया कि आप सीधा ये बात बोलो कि जितना आपने पहली रॉड को बढ़ाया है उतना ही आप दूसरी रॉड को बढ़ा दो। डेल्टा L1 बराबर डेल्टा L2, जितना पहली रॉड को बढ़ाया है उतना ही दूसरी रॉड को बढ़ा दो। डेल्टा L1 बराबर डेल्टा L2, और सिर्फ डेल्टा L1 कितना होगा? L1 अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी बराबर L2 अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कैंसिल आउट, L1 अल्फा 1 बराबर L2 अल्फा 2। खत्म सवाल, हो गया, सिंपल। अरे बात समझ में? ठीक है सर जी, ओके। ये क्वेश्चन अगर इकलौता क्वेश्चन तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब सबको मिक्स करके पूछ लिया जाए ना तो अच्छा सवाल बन जाता है। ठीक है, सो अच्छा सवाल मतलब समझ रहा है? फिर ये तेरा एडवांस का बन जाएगा, यहाँ पर एडवांस का क्वेश्चन बना सकते हैं वहां पर। ठीक, थोड़ी सी यहाँ पर मैथ्स ऐड कर दे हल्की सी। पहले ऑप्शन में ये पूछ लो, सेकंड ऑप्शन में ये पूछ लो, तीसरे ऑप्शन में अल्फा इक्विवेलेंट पूछ लो। अरे बात समझ में? इस प्रकार से चौथे ऑप्शन में इसको दीवारों के बीच में लगा के चीजें पूछी जा सकती है। तो एडवांस में जस्ट डेफिनेटली पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन तैयार रहिए आप लोग यहां से पूछने के लिए। मल्टीपल चॉइस में सवाल यहां पे बन सकता है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला, अब उसने बोला टोटल लेंथ ऑफ द रोड डज नॉट चेंज। कह रहा भैया ये क्या कहना चाह रहा है? बोले सर ये कहना चाह रहा है कि टोटल जो लेंथ है, टोटल जो लेंथ है L1 प्लस L2, वो टेम्परेचर बढ़ाने पर अरे बात समझ में, वो चेंज नहीं होना चाहिए। मैं यहां पे लिख देता हूं, उसको और प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं। फाइंड द कंडीशन सो दैट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाई डेल्टा टी। सॉरी ये लाइन में लिखना भूल गया था, लेकिन सेल्फ अंडरस्टूड है कि टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो। ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि वो कंडीशन बताओ। टेम्परेचर बढ़ाने पर डिफरेंस ऑफ द लेंथ डज नॉट चेंज। तो क्या बोलोगे सर जी? बोले सर जितनी एक बढ़ी उतना ही दूसरी बढ़ जाए। सर दूसरे में उसने क्या पूछ लिया? सर टोटल लेंथ ऑफ द रॉड, टोटल लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए। बोले टोटल लेंथ चेंज नहीं होने का मतलब क्या हो गया? मैंने कहा टोटल लेंथ इनिशियल, सर टोटल लेंथ इनिशियल बराबर टोटल लेंथ फाइनल। यही तो कहना चाह रहा है भाई साहब, ये यही कहना चाह रहा है, यही कहना चाह रहा है वो। हाँ सर यही कहना चाह रहा है। अब टोटल लेंथ इनिशियल कितना होगा? बोले सर ये तो दे रखा है, इसकी लेंथ कितनी है सर? L1। दूसरे की लेंथ कितनी है सर? L2। मैंने कहा ठीक है सर, टोटल लेंथ कितना होगा फाइनल? सॉरी स्मॉल में लिख लेता हूं मैं इसको। ठीक, इसकी लेंथ कितनी है? L1, इसकी लेंथ कितनी है? L2। सर फाइनल टोटल लेंथ कितनी हो गई? तो एसकेसी देख, एसकेसी मैंने लिखा रखा है कि भैया एक रॉड उतना बढ़ेगी जितना वो बढ़ना चाहती है। तो पहली वाली रॉड कितना बढ़ेगी सर? वो बढ़ेगी L1 1 प्लस अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी, वो बढ़ के इतना हो जाएगी। और दूसरी कितनी हो जाएगी? L2 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, दूसरी तेरी इतनी हो जाएगी। बोलो क्या बात समझ में आ रही है? और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप सीधा बोलोगे L1 प्लस L2 बराबर सर L1 प्लस L1 अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी प्लस L2 प्लस L2 प्लस सॉरी L2 प्लस L2 इंटू अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। सर L2 कैंसिल आउट हो गया, चेक करके देखो सर, ये वाला फैक्टर सब कैंसिल आउट हो गया। 0 बराबर L1 अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कॉमन निकल के इधर को निकल गया। योर आंसर इज सर L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 बराबर 0। दिस इज अ कंडीशन, ये कंडीशन है। अब ये बड़ी थोड़ी सी अजीब सी लग रही होगी आपको, सर ये ऐसा कैसे हो सकता है? यार हो सकता है, मैथमेटिकली आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि एक अल्फा निगेटिव होगा, एक अल्फा पॉजिटिव है तो दूसरा अल्फा निगेटिव हो जाएगा। ठीक, मतलब जितना अगर ये 5 सेंटीमीटर बढ़ी तो ये 5 सेंटीमीटर घटनी चाहिए। दो रोड है ना, एक अगर 5 सेंटीमीटर बढ़ी तो दूसरा 5 सेंटीमीटर घट जानी चाहिए, तभी टोटल लेंथ क्या हो जाएगी? उसकी कांस्टेंट हो जाएगी। तो हमें जैसा सवाल दिया जाएगा हम वैसा देखेंगे। सवाल की कंडीशन पूछी, हमने कंडीशन निकाल के दे दी। अब सारे बच्चे मुझे हार्ड का साइन टाइप करके बताएं कितने बच्चों को ये चीज समझ में आ गई है। जल्दी से जल्दी से। अंश तिवारी, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा आंसर है, बहुत बढ़िया। जल्दी 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 जल्दी। क्लियर है? चल नोट कर जल्दी से, फटाक से नोट कर, जल्दी नोट कर, जल्दी नोट कर, फटाक से लिखो। कितना प्यारा चैप्टर, एक ही फॉर्मूले पे टिका हुआ है। ठीक है, एक ही फॉर्मूले पे टिका हुआ है पूरा का पूरा। शाबाश, ठीक है।
समझ आ गया? बहुत बढ़िया सर। डाउट देख लो। अबे यार तुम डाउट पूछोगे? रिसेंट डाउट। सब फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा कम समझ में आया, अल्ट्रा वी। ये वाला पार्ट, डिफरेंस ऑफ द लेंथ डज नॉट चेंज, इसका मतलब क्या है? अभी मैंने दोस्त के एग्जाम्पल से बताया। दोस्त के एग्जाम्पल, तेरे पास 100 रुपए हैं, तेरे दोस्त के पास 80 रुपए हैं, डिफरेंस कितना होगा? 20 रुपए। अब मैं तुझे 5 रुपए दे दूं तो उसको कितने रुपए दे दूं कि डिफरेंस सेम रहे? 5 ही दे दो ना। बट जितना ये बढ़ी उतना ही इसको बढ़ा दे, जितना एक रॉड बढ़ी उतना ही दूसरे को बढ़ा दे, तो डिफरेंस सेम रहेगा। अंतर क्या? वो कहना चाहिए अंतर जो है, अंतर बता दो, अंतर सेम रहे। इसका मतलब जितना एक रॉड बढ़ी उतना ही दूसरी बढ़ा दे, तो अंतर वो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, खत्म कहानी। अगला सर, लेकिन सर टेम्परेचर बढ़ाने पे तो लेंथ बढ़नी चाहिए, यहाँ पर एक लेंथ घट कैसे सकती है? बिल्कुल आदित्य राज, ये बात मैं बोल रहा हूँ, ये सवाल वाला जाने, ये क्वेश्चन वाला जाने, हमें क्यों टेंशन लेनी इस बात की? इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर एक अल्फा निगेटिव होगा। इस चीज को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, इसका मतलब एक अल्फा निगेटिव होगा। मतलब यहां पे एडवांस वाले क्वेश्चन और बना सकता है कि वो सेम चीज यहां पर पूछ के एक ऑप्शन दे दे कि देन इफ अल्फा 1 इज पॉजिटिव देन अल्फा 2 मस्ट बी निगेटिव। बोले यस, निगेटिव होना पड़ेगा। नेक्स्ट, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रॉड क्या, उसकी लेंथ क्या होगी? कम हो गई। ठीक है, नेक्स्ट। सर इसमें दोनों पार्ट समझ नहीं आया, कैसे आपने इक्वेट किया? थोड़ा डिटेल में बेटा, बस इससे ज्यादा डिटेल नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप इसको दोबारा सुन लो। ठीक है, ठीक है सर जी। आगे सर, अगर मैं डेल्टा, सर अगर हमने डेल्टा, सर नेट डेल्टा एल कंसीडर किया तो नेट डेल्टा, नहीं, नेट डेल्टा एल क्यों कंसीडर करना है? क्यों? सवाल की जो लैंग्वेज उसे क्रैक करो ना, सीधी सी बात है। इस सवाल में उसने क्या बोला है? इस सवाल में से पूछा डिफरेंस ऑफ द लेंथ डज नॉट चेंज, डिफरेंस ऑफ द लेंथ डज नॉट चेंज। लेंथ में डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, इसका मतलब जितना ये बढ़ा उतना ये बढ़ा दो, खत्म। इसमें डेल्टा एल नेट कहां से आ रहा है? ठीक, उसी प्रकार से यहां क्या पूछ लिया? टोटल लेंथ डज नॉट चेंज, टोटल लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए, जो शुरू में वही बाद में। तो मैंने यहां पर ये काम कर दिया, जो शुरू में था वही मैंने यहां पर क्या कर दिया मेरे भाई, जो शुरू में था वही मैंने यहां पर बाद में कर दिया। सिंपल सी चीज है। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ता हूं मैं। देख इतना तो तुम समझ रहे होंगे। ठीक है, चलो एक मिनट, एक डाउट और देख लेता हूं मैं। सर ओके, इन परसेंटेज इंक्रीज है, बाई नॉट टोटल एंड टेकन द डिनोमिनेटर बाई डेल्टा एल बाई एल इंटू परसेंटेज टेकर। क्योंकि बेटा परसेंटेज चेंज ये होता है, एरर तुम शायद पढ़े नहीं हो, भूल गए हो। परसेंटेज चेंज अगर आपसे पूछा जाता है किसी भी चेंज में सर, तो वो होता है, सपोज बाई के लिए आप जानना चाहते हो तो डेल्टा बाई अपॉन वाई इंटू 100 जब लिखते हैं ना, तो वो लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल बटे इनिशियल इंटू 100। नीचे इनिशियल आता है, परसेंटेज चेंज में हमेशा नीचे इनिशियल लिखते हैं। बात समझ में, हमेशा नीचे इनिशियल लिखते हैं। सपोज मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? तो बहुत सीधा लिखोगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बटे इनिशियल मोमेंटम इंटू 100। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन लेंथ, बताओ कितना होगा? तो आप सीधा आप लिखोगे फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ बटे इनिशियल लेंथ इंटू 100। इनिशियल लेते हैं। अब इसको मैं टाइम वेस्टिंग बोलूं, इसलिए मैं तुम्हारे डाउट में पढ़ना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि इससे पढ़ने वाले बच्चों का बहुत लॉस होता है। ठीक है, पढ़ने वाला बच्चा बता, जो इस क्लास में अच्छी रैंक लाएगा, जो खूब मेहनत कर रहा है, जो रेगुलर है, वो देख के सोच रहा होगा सर क्या बताना पड़ रहा है आपको यार, बताओ। ये एरर में आप बता चुके हो कई बार। ठीक है ना, ये बताना पड़ रहा है, एक ही चीज को 2-2 3-3 बार एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। ठीक है, ये बच्चे चाहते तो अगर ध्यान से सुनते तो पहली बार में ही समझ जाते। ठीक है, ये चीज है। पैराशूट लैंडिंग, हाँ बेटा क्या करें। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक, तो ये तुम्हारा पार्ट हो गया मेरे भाई, यहां पर क्लियर है। बढ़ू आगे में, 3rd क्लास का सवाल है। हाँ बेटा क्या करें भैया, 3rd क्लास का सवाल, तभी मैं आपसे बोलूंगा बेटा सुन, क्लास में रेगुलर रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी मैं देख डांट नहीं रहा हूं, मैं ताना नहीं मार रहा हूं। ठीक है, हर एक क्लास में तेरे को मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, हर एक क्लास में तू तो कोई भी ऐसी क्लास नहीं जाएगी तो लगेगी सर ये तो बहुत टफ है, ये मेरी गारंटी है। हर एक सवाल, हर एक आर्टिकल, टफ से टफ सवाल भी, ये मेरी गारंटी है। तू अगर क्लास में अटेंटिव है तो तेरे को बहुत मजा आने वाला है। लेकिन वही अगर तू क्लास छोड़ देगा ना, तो सिंपल से सिंपल चीज भी तेरे को मुश्किल लगेगी, जैसे तू यहाँ डाउट पूछ रहा है। ठीक है, क्लास नहीं छोड़नी है, मैंने इसलिए आपको पहले भी बोला था। अब जेईई एडवांस में सिलेक्शन लेना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है लास्ट तक टिके रहना, रोज की क्लास रोज अटेंड करना। इसी दिन 100 में से तेरा 40% भी समझ में आया, 60% भी समझ में आया, 70% भी समझ में आया, दैट्स ओके, वो भी चलेगा। लेकिन तूने क्लास ही छोड़ दी, वो नहीं चलेगा। आगे से प्लीज ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, अब चल तू परसेंटेज चेंज के बारे में बात कर ही रहा है, तो चल यही वाला आर्टिकल उठा लेते हैं, इसके बाद फिर आजा फिर। ठीक है, ये वाला आर्टिकल उठा लेता हूं मैं, चलो आगे। ठीक, अब जैसे परसेंटेज चेंज आया,
ठीक है, तो परसेंटेज चेंज पर यहां पे सवाल बन जाते हैं, परसेंटेज चेंज पर। बोले कैसे? मैंने कहा देखो, सबसे पहले तो आप एक बात बताओ, क्या आपको ये चीज मालूम है? नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूं। एरर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मैं ऐसा बोलूं y बराबर ए स्क्वायर बी क्यू अपॉन सी की पावर 4 है, ठीक है, आपको याद होगा, ठीक है सर जी, ओके। तो शायद आपको पता हो डेल्टा वाई अपॉन वाई, याद है ना? इसको जब एरर में हम लोगों ने पढ़ा था, वो हम क्या लिखा करते थे सर? 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 इंटू डेल्टा बी बाई बी। मैथमेटिक्स में मैं यहां पे 4 आता था, डेल्टा सी बाई सी, जिसको हमने यहां पे प्लस कर दिया था ताकि ये वैल्यू हमारी मैक्सिमम आए। बोलो, ये चीज हमने एरर में पढ़ी थी, बोलो, ठीक है? नहीं पढ़ा हर्ष तो बेटा फिर गलती है ना आपकी, मैंने पढ़ा दिया, ये मैंने करा दिया बेटा, गलती है ना आपकी। एरर का लेक्चर नंबर, हाँ सर एरर आपने पढ़ने को, बेटा एरर में मैंने वो तो मैंने वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज को बाद में करने के लिए बोला था, लेकिन ये तो कर लो ना, ये तो कर लो ना, वो जो टेस्ट से पहले मैंने आपको बोला था। नहीं पढ़ा तो इसका मतलब मैं समझ गया फिर, ठीक है चल कोई बात नहीं। ये वाला पार्ट, ये वाला लेक्चर आप देख के आओगे, उसके बाद मैं इस पे जाऊंगा। क्योंकि अब ये बात बता, एक टेस्ट से पहले मैंने आपको एक लेक्चर अपलोड कराया था 40 मिनट का, उस दिन मैंने क्लास भी जल्दी छोड़ी थी, याद करो, ठीक है? चल एरर में तू स्क्रू वो मत पढ़, मानता हूं मैं, क्या बोलते हैं, जोड़ना घटाना गुणा भाग मत पढ़, समझ में आता है मेरे को, ठीक है? जोड़ना मत पढ़, घटाना मत पढ़, राउंड ऑफ मत पढ़, ठीक है? पहला लेक्चर में जो ये चीजें पढ़ी थी, सिग्निफिकेंट डिजिट, वो मत पढ़, वो बाद में पढ़ लेना, बाद में पढ़ लेना, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है? या फिर तू वर्नियर कैलिपर बाद में पढ़ लेना, समझ में आता है, स्क्रू गेज बाद में पढ़ लेना, समझ में आता है, ठीक है? लेकिन ये वाला पार्ट तो मैंने बोला ही था ना, इस पार्ट को तो देख लेना आप, ठीक है? चल अब पढ़ लेना, कुछ बच्चे कहने से पढ़ा है देख ले, अब कुछ बच्चे कहने से पढ़ लगा है तो ठीक है। चल मैं एक दिन का टाइम और दे रहा हूँ आज आपको, ठीक है? मैं बैच मैनेजर से बोल के अभी मैं एरर का एक लेक्चर जो था काम का चीज मैं अपलोड करा दूंगा, वो देख लेना तू, ठीक है? 2 मिनट का काम है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है वो, ठीक है? क्या नाम है उसका? है कि सर एक रॉड है, उसको दीवार के बीच में ऐसे इस प्रकार से फिट कर दिया, ऐसे। अब देखिए सवाल मजा आने वाला, दीवार है, बोले ठीक है सर जी, दीवार के बीच में रॉड को मैंने ऐसे फिक्स कर दिया, ऐसे ऐसे इस प्रकार से, ठीक है? रॉड को ऐसे फिक्स कर दिया, अब आएगा देख मजा, अब मैंने उसका टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, ठीक है? ध्यान से देखो, मैंने यहां पर बोला, क्या बोला, ध्यान से सुनो। बोले सर इस सवाल में ध्यान से सुनना कि सर इसकी लेंथ तो है एल, अल्फा है अल्फा, यंग्स मॉडुलस है वाई। ये सवाल 2 प्रकार से पूछा जा सकता है, या तो वर्टिकल दीवार में ऐसे रॉड को फिक्स कर दिया हो, या हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे ऐसे रॉड रख दी हो। ऐसे रॉड को मतलब समझना, ऐसे रख दी जमीन पर, ये जमीन है ना, ऐसे। बोले हाँ, यहां भी दीवार, यहां भी दीवार, इनके बीच में ऐसे रखती। और मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं भाई साहब कि सपोज ये सपोज इसको मैं ऐसे रख दूं और यहां भी एक दीवार खड़ी कर दूं और यहां भी एक दीवार खड़ी कर दूं, कि इसका जो mg है वो नॉर्मल से बैलेंस हो जा रहा है, इसका जो mg है वो नॉर्मल से बैलेंस हो जा रहा है, और इसको मैंने ऐसे ही रख दिया है बिल्कुल इस प्रकार। मैंने कहा ठीक है। बोले मजा कब आएगा? बोले मजा तब आएगा कि इफ टेम्परेचर ऑफ द रॉड इज इंक्रीज बाई डेल्टा थीटा। क्या बोला मैंने? टेम्परेचर ऑफ द रॉड इज इंक्रीज बाय, अब मैं डेल्टा थीटा लिख रहा हूं, डेल्टा टी नहीं लिख रहा, डेल्टा थीटा लिख रहा हूं मैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर जी, डेल्टा थीटा है, मेरा मन कर रहा है डेल्टा थीटा लिखने का, ठीक है? कोई जरूरी थोड़ा ना हमें डेल्टा टी दिया होगा, डेल्टा थीटा भी लिखा होता है। एंड नो बेंडिंग इज अलाउ, नो बेंडिंग अलाउ, बेंडिंग अलाउ नहीं है। मैंने कहा ठीक है, देन फाइंड, ठीक है सर जी। क्या मैं तुम्हारी चैट बंद कर रहा हूं ताकि पढ़ने वाले बच्चे इस चीज का मजा ले, ठीक है? फाइंड क्या बोले, पहला पार्ट। अब सवाल का मजा ले भाई साहब, ये दीवार है, दीवार के बीच में रॉड को ऐसे रख दिया और मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं, तो रॉड एक्सपेंड होना चाहिए। हाँ सर, रॉड एक्सपेंड होना चाहिए। जैसी रॉड एक्सपेंड होना चाहिए, इधर और इधर दोनों तरफ दीवार है, दीवार कहेगी कहां को घुसी चली आ रही है? जैसे मैं कह दूं भाई ये दीवार है, ये मेरा हाथ दीवार है, दूसरी दीवार है, अब मैंने रॉड को ऐसे रख रखा है, मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो ये वाला सिरा क्या कहेगा? मैं तो बढ़ूंगा। ये वाला सिरा भी कहेगा मैं तो बढ़ूंगा। ये दोनों बढ़ने की कोशिश करेंगे, मगर इधर कौन है? दीवार। तो दीवार को फोड़ के बाहर तोड़ने निकल जाएंगे, ये दीवार को धकेलने की कोशिश करेंगे, और जब दीवार को धकेलने की कोशिश करेंगे तो दीवार कहेगी कहां को घुसा चला आ रहा है, पैरे को रहा है, पीछे को रहा है,
पीछे को ना दूर है हमसे, मतलब जैसे ही ये दीवार के तब अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो क्या दीवार से दोनों तरफ से क्या फोर्स लगेगा? ऑब्वियसली फोर्स लगेगा। अगर मैं इसको ऐसे फिक्स कर दूं और मैं कह दूं मैं हाथों को भी फिक्स कर लूं और मैं इसको एक्सपेंड करना शुरू कर दूं तो मेरे हाथों पे फोर्स फील होगा। ये होता ही है, बिल्कुल होता है। तो पहला क्वेश्चन यही है कि फाइंड, क्या बोले सर, फाइंड, पहला क्वेश्चन फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय वॉल ऑन रॉड। आरी बात समझ में? वैसे तो फोर्स जीरो होगा, तो जीरो क्यों होगा? बोले जितना इधर से लगेगा उतना इधर से लगेगा। यहां भी गलती हो सकती है, इसलिए मिस्टेक कि भाई से आप इधर से जितना लगा उतना इधर से लगा, ठीक। तो इसलिए मैं फोर्स अप्लाई बाय वॉल ऑन द रॉड फ्रॉम वन साइड, ये लिख देता हूं, फ्रॉम वन साइड। एक साइड से कितना फोर्स लगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप, या आप ये भी बोल सकते हो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप। मतलब पहले स्ट्रेस जीरो आई थी, लेकिन अब आ सकती है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तीसरा स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तीसरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मैंने 3 सवाल पूछ लिया आपसे, तीनों इस वेरी बैड, मैं सीरियसली बता रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। एडवांस वाला पता नहीं पूछे, लेकिन मेंस वाला तो ये जरूर पूछता है। और इस पे मार्केट में तो हर जगह सवाल मिलेंगे कि भाई साहब दो रॉड है, दो रॉड के बीच दो दीवार है, दीवार के बीच में हमने जो एक रॉड को फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब हमने क्या किया भाई साहब, फिक्स करने का मतलब ये नहीं कि बांध दिया, फिक्स रख दिया, ऐसे प्यार मोहब्बत से रख दिया। अब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड होना चाह रही, तो मैं सारी बातें बताएं, ठीक है सर जी। तो अब देखो क्वेश्चन का सोल्यूशन, ध्यान से सारे बच्चे, सोल्यूशन। पहले मैं इसका तुमको प्रॉपर तरीका बताऊंगा, प्रॉपर तरीका जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, जो आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करेगा। फिर मैं उसके बाद आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है? ठीक है सर, ओके सर। सो फिर मैं शॉर्टकट बताऊंगा। तो सर सबसे पहली बात ये है कि सर ये रहा यहां पर पूरा का पूरा सिस्टम। मैंने कहा ठीक है, अब मुझे बताओ क्या ये रॉड एक्सपेंड होना चाहेगी? बोला हाँ सर एक्सपेंड होना चाहिए। तो जैसे एक्सपेंड होना चाहिए तो क्या इधर से फोर्स लगेगा एन वॉल, उसको मैं एन बोल देता हूं। दीवार से नॉर्मल एक्शन लग रही होगी, बोले हाँ से दीवार से नॉर्मल एक्शन लग रही होगी, और इधर से लग रही होगी तो इधर से भी लग रही होगी, दोनों तरफ से लग रही होगी भाई साहब, दोनों तरफ से लग रही होगी, इधर से भी लग रही होगी। बोले सर ये कितनी लगेगी? मैंने कहा ये भी उतना ही लगेगा, जितना आगे वाला उतना पीछे वाला। बोले सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? मैंने कहा सेंटर ऑफ मास इतना आपने पढ़ लिया है, अगर दोनों फोर्स अलग अलग होते तो सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन आ जाता। अरे बात समझे? मान लो ये है N1 और ये है N2, दोनों फोर्स अलग अलग होते तो तू रॉड की बीडी बना, रॉड की अगर बीडी बनाएगा तो क्या बोलेगा? दोनों एक तरफ से N1 एक तरफ से N2। बोले हाँ सर जी। तो दोनों फोर्स अगर अलग अलग हुए तो नेट फोर्स आ गया, और नेट फोर्स आ गया तो सेंटर मास के पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। कैसे सेंटर मास के पास एक्सेलरेशन आ जाएगा? बोले सर एफ नेट बराबर हमने पढ़ा था टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर ये तुम्हारा नॉन जीरो है तो ये भी नॉन जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब सेंटर मास तुम्हें भागता हुआ दिखाई देगा। भाई सेंटर मास भाग रहा है, अभी सेंटर मास यहाँ है, अब सेंटर मास के पास एक्सेलरेशन आगे की तरफ भाग रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोनों तरफ से जो नॉर्मल लग रही है मेरे भाई वो क्या लग रही है? सेम लग रही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगला पार्ट, ठीक है सर जी, ओके। तो मैं इस सवाल के लिए इसका हम लोग ने एक अलग तरीका निकाला इस सवाल को निकालने के लिए। ध्यान से सुनना। क्या बोले सर इस क्वेश्चन में ना दो तरह के इवेंट हो रहे हैं। मैंने कहा कौन से दो तरह के इवेंट हो रहे हैं? बोले सर देखो पहले तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया। मैंने कहा हाँ टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाया तो रॉड एक्सपेंड करने की कोशिश की। हाँ सर जी। तब सर क्या एक्सपेंड करेगी? नहीं करेगी। ओवरऑल तो नहीं कर रही। बोले क्यों नहीं कर रही? मैंने कहा खूब देख लिखाया रखा है मैंने कि अगर आप किसी रॉड को फ्रीली रख देते हो तो वो उतना एक्सपेंड करेगी जितना एक्सपेंड करना चाहती है। लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पे फ्रीली नहीं रखा, यहां पे तुमने उसको दीवार के बीच में फांस के रख दिया, फंसा दिया उसको दीवार के बीच में। तो बेचारी एक्सपेंड तो होना चाह रही है लेकिन एक्सपेंड हो नहीं पाई ओवरऑल। कहां हो पाई? लेंथ तो उसकी कांस्टेंट है। इसका मतलब इस सवाल में तू बोल सकता है सर लेंथ ऑफ द रॉड इज कांस्टेंट। यस, लेंथ ऑफ द रॉड इज कांस्टेंट। ऑब्वियसली यहां पे लेंथ ऑफ द रॉड तो कांस्टेंट ही होगी। क्यों कांस्टेंट होगी? क्योंकि लेंथ तो बढ़ नहीं सकती, अगर बढ़ गई तो दीवार को फोड़ के बाहर निकल जाएगी। ये सब हमको पढ़ना नहीं है, कंप्रेस का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि यहां पर टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब लेंथ तो कांस्टेंट है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमने सोचा कि चलो इसको एक अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। बोले कैसे? मतलब हम ये बात बोलेंगे कि यहां पे दो इवेंट हो रहे हैं।
बोले कौन से दो इवेंट हो रहे हैं? मतलब एक तो इवेंट हो रहा है यहां पर थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, एक थर्मल एक्सपेंशन का इवेंट हो रहा है। बोले थर्मल एक्सपेंशन का मतलब, बोले भाई ये बात बताओ डेल्टा एल कितना होगा? सर एल अल्फा डेल्टा थीटा, यही होगा एल अल्फा डेल्टा थीटा। मैंने कहा हाँ भाई साहब, तो क्यों ना मैं ऐसा बोलूं, ध्यान से समझना कि सर रॉड में दोनों काम हो गए, रॉड एक्सपेंड भी कर गई और कंप्रेस भी कर गई। एक्सपेंड कराया थर्मल एक्सपेंशन ने, एक्सपेंड कराया इसकी थर्मल प्रॉपर्टी ने। एक्सपेंड कहां करिए? मैंने कहा रुकना 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 रुकना, क्या मैं ऐसा बोल दूं कि अगर केवल रॉड रखी होती, दीवार ना होती, तो रॉड इतना एक्सपेंड करती, इतना एक्सपेंड करती, डेल्टा L1 बोल देता हूं मैं, इतना एक्सपेंड करती। बोले हाँ सर जी। मैंने कहा अब बता दोनों साइड से क्या लगा? नॉर्मल। दोनों साइड से क्या लगा? नॉर्मल। तो भाई इतना बता, हम लोगों ने इलास्टिसिटी में पढ़ा था सर दोनों साइड से लगा है नॉर्मल, इधर से एक फोर्स लग रहा है, इधर से एक फोर्स लग रहा है, सर इधर से भी नॉर्मल, इधर से भी नॉर्मल, तो क्या ये कंप्रेस नहीं हो जाएगा? सर इसकी लेंथ कंप्रेस नहीं हो जाएगी? कल की क्लास में आप लोगों ने देखा होगा, कल की क्लास में आप लोगों ने देखा होगा। बोले हाँ सर जी कंप्रेस हो जाएगी। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? सर यहां पर हम बोल सकते हैं स्ट्रेस कितना होगा? सर स्ट्रेस हो जाएगा सर फोर्स अपॉन एरिया। बोले हाँ सर एरिया कौन सा? ये वाला। सर ये कौन सा फोर्स है? रीस्टोरिंग फोर्स है। मैंने कहा ठीक है, तो हम यहाँ पर डेल्टा एल पूछे तो क्या लिखोगे? सब फोर्स अपॉन एरिया बराबर वाई डेल्टा एल अपॉन एल, या फोर्स की जगह, या यहाँ पर मैं एफ लिख देता हूं, एफ की जगह तुम लिख लोगे नॉर्मल आ गया है दीवार से, तो आप सीधा बोलोगे सर याद करो मैंने बोला था इलास्टिसिटी में डेल्टा एल बराबर ए की फॉर्मूला काम का है एफ एल बटे ए वाई, एफ की वैल्यू यहाँ पर एन है, एन इंटू एल बटे ए वाई। याद करो, ये हम लोगों ने पढ़ा था कहां पर? ये हम लोगों ने पढ़ा था कहां पर मेरे भाई? उसमें इलास्टिसिटी में, कि दोनों साइड से अगर फोर्स लगाओगे तो इतना चेंज इन लेंथ होगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो क्या मैं यहां से एक बात बोल दूं? बोले सर क्या? बोले मान लो आप केवल यहां से इतना फोर्स लगा रहे होते, दोनों तरफ से, इधर से भी एन इधर से भी एन, तो इसमें सर इलास्टिसिटी की वजह से, इलास्टिसिटी की वजह से कंप्रेशन कितना आता? कंप्रेशन कितना आता? तो मैं सीधा बोलता सर डेल्टा L2 बराबर निकल के आता, ध्यान से सुनना, सर डेल्टा L2 बराबर निकल के आता कितना मेरे भाई? सर डेल्टा L होता FL बटे AY। बोले F की जगह कौन है? मैंने कहा नॉर्मल फ्रॉम द बॉल लेंथ अपॉन AY। बोले हाँ सर जी। तो बेसिकली इसमें दो स्टेप प्रोसेस हो रहा है, दो घटनाएं इसमें घट रही है, थर्मल एक्सपेंशन भी हो रहा है और इलास्टिक कंप्रेशन भी हो रहा है। तो क्यों ना मैं ऐसा कह दूं कि सर रॉड जितना एक्सपेंड करी होगी थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, उतना ही कंप्रेस हो गई इलास्टिसिटी के नेचर की वजह से। इसका मतलब अब तो समझ, ये सोचने का तरीका है, मैं एक आइडिया तेरे दिमाग में फिट कर रहा हूं कि ऐसे सवालों को ऐसे डील करना है आपको। दिस इज द फिजिक्स। इसके बाद में इसका शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा, शॉर्टकट तरीके तो एक लाइन में आंसर आएगा, उसकी टेंशन मत। अभी तो यहाँ पे कंसेप्ट समझ कि सर देखो, सर रॉड था दीवार के बीच में, आपने इस तरीके से फिट कर दिया, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, रॉड की लेंथ बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। रॉड की लेंथ बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? अरे सब बढ़ेगी तो दीवार फोड़ के बाहर तोड़ निकलेगी। ठीक है सर रॉड की लेंथ नहीं बढ़ेगी। रॉड की लेंथ क्या है? कांस्टेंट है। मैंने कहा ठीक है, तो सर टोटल लेंथ ऑफ द रॉड तो कांस्टेंट होगी, तो क्यों ना हम इसको ऐसे समझे कि यहाँ पे दो इवेंट हुए सर, एक हुआ थर्मल एक्सपेंशन, एक हुआ इलास्टिक कंप्रेशन। सर थर्मल एक्सपेंशन ने अगर 5 सेंटीमीटर इसको बढ़ाया, तो इलास्टिसिटी कंप्रेशन की वजह से 5 सेंटीमीटर घट गया, ताकि नेट ओवरऑल आपका कैंसिल आउट हो गया, जीरो हो गया। आनी बात समझ में? या फिर तू ऐसे समझ ले, या ऐसे नहीं लिख रहा तो तू ऐसे लिख दे कि सर ये बताओ थर्मल एक्सपेंशन की वजह से रॉड इतनी बढ़ी और इलास्टिसिटी कंप्रेशन की वजह से रॉड इतनी घटी, सर ये आपका जीरो हो गया। जितनी बड़ी उतनी घट गई, तभी तो लेंथ कांस्टेंट हो गया। तो इन शॉर्ट मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि डेल्टा L1 बराबर निकल के आ जाएगा डेल्टा L2। सर डेल्टा L1 कितना होगा? सर L अल्फा डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा L2 कितना होगा? सर N इंटू L बटे A इंटू पाई। खत्म कहानी। जितना एक्सपेंशन से बढ़ा उतना कंप्रेशन से कम हो गया। अब इसके बाद आप सवाल में देखो, यहां से एल एल तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, तो नॉर्मल बराबर कितना निकल के आ गया? सर नॉर्मल बराबर आ गया, देख एल से एल कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया सर अल्फा ए वाई इंटू डेल्टा थीटा। सो दिस इज द नॉर्मल फ्रॉम द बॉल। ये तुम्हारा आंसर आ गया पहला वाला कि व्हाट इज द फोर्स अप्लाई बाय द बॉल फ्रॉम द रोड साइड। बोले ये आ गया है। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं स्ट्रेस कितना होगा, तो अब क्या स्ट्रेस आएगा? बोले यस सर अब स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस कितना होगा? सर नॉर्मल अपॉन एरिया। सो स्ट्रेस कितना
हो जाएगा अल्फा वाई इंटू डेल्टा थीटा। अब आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा बोले सर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, बोले यस सर डेवलप हो गया। क्यों? क्योंकि अब फोर्स आ गया। सब पहले तो स्ट्रेस नहीं आया था, अरे तो पहले फ्रीली रखा हुआ था। पहले वाला अगर आर्टिकल आप देखो तो यहां पर हम लोगों ने इसको फ्रीली रखा हुआ था। यहां पे कोई दीवार नहीं थी, यहां पे कोई दीवार नहीं थी, यहां पे कोई दीवार नहीं थी, इसलिए यहां पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या हो गया था? जीरो। जब दीवार नहीं थी तो साइड से फोर्स नहीं था, और जब फोर्स नहीं था तो इसका मतलब स्ट्रेस यहां पर जीरो हो गया था। लेकिन यहां पर अब दीवार से यहां पे क्या लग गया मेरे भाई? यहां पर फोर्स लग गया। और अगर मैं आपसे अगला पूछूं कि सर हमको स्ट्रेन बता दो, स्ट्रेन कितना होगा, तो सीधा लिख सकता है वाई इंटू स्ट्रेस। वाई इंटू स्ट्रेस का मतलब वाई इंटू अल्फा, सॉरी कैसे लिखा मैंने यहां पर? सर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बराबर क्या होता है? यंग्स मॉडुलस। तो अगर मैं आपसे पूछूं स्ट्रेन बता दो तो सीधा बोल दे वाई इंटू स्ट्रेस। जो भी वैल्यू आएगी यहां पर वैल्यू पुट करके अब तू आंसर यहां पे निकाल देगा, जो भी वैल्यू आएगी। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो ये तरीका है। अब ध्यान से देख ले, हमने ये भी निकाल दिया, हमने ये भी निकाल दिया, हमने ये भी निकाल दिया। तो ये तरीका है। अच्छे अच्छे लेवल के सवाल जब हम लोग कल की क्लास में करेंगे तो वहां ये तरीका काम आएगा कि यहाँ पे दो इवेंट हुए। कौन से इवेंट? थर्मल एक्सपेंशन और इलास्टिक कंप्रेशन, और दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। लेकिन एग्जाम में अगर तू ये सब करेगा तो टाइम वेस्ट होगा। आपको आना जरूर चाहिए, लेकिन मेंस में सवाल क्या है? डायरेक्टली आता है। और जब डायरेक्टली सवाल आता है तो डायरेक्टली कैसे करना है, तो अब मैं तुम्हें यहां पर बोलूंगा मेरे भाई, अब इसको करना सवाल को डायरेक्टली एक ही लाइन में, डायरेक्टली एक ही लाइन में खत्म कहानी। बोले क्या? मैंने कहा कुछ मत कर, बस तू डेल्टा एल दोनों का बराबर कर दे। बोले मतलब? भाई ये बता, थर्मल एक्सपेंशन में क्या पढ़ा था? डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा थीटा। तो डेल्टा एल अपॉन एल कितना हो गया? सर अल्फा डेल्टा थीटा हो गया। ये हो गया, ये तो आज पढ़ा हम लोगों ने। मैंने कहा हाँ। तो बस तू ये समझ ले, डायरेक्टली ऐसे सवालों में करना क्या है कि भाई या तो तू डेल्टा एल बराबर कर दे, मतलब सर डेल्टा एल बराबर कर दो, बराबर कर दो, बराबर कर दो। किसका? डेल्टा एल। इलास्टिसिटी से डेल्टा एल निकालो और थर्मल एक्सपेंशन से डेल्टा एल निकालो, दोनों को बराबर कर दो। बताओ इलास्टिसिटी से डेल्टा एल क्या लिखोगे? सर एफ एल बटे ए वाई। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। और यहां से क्या होता है? सर एल अल्फा डेल्टा थीटा। दोनों को सॉल्व कर लो, यहां से फोर्स आ जाएगा, यही फोर्स तुम्हारा नॉर्मल है। सर नॉर्मल यही फोर्स अपॉन एरिया कर दोगे तो स्ट्रेस आ जाएगा। इसके बाद सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। ये तुम्हारा फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? ये तुम्हारा हो जाएगा नॉर्मल फ्रॉम द वॉल। तो ये फोर्स अपॉन एरिया निकाल दो तो स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक। और वहीं पर अगर आपसे स्ट्रेन पूछा जाएगा तो इसको बाई से मल्टीप्लाई कर दो, बाई इंटू स्ट्रेस। आरी बात समझ में? ये हो गया पहला तरीका, तो ये हो गया। लेकिन मैं जो पर्सनली, मैं जो जल्दी में जब सवाल करता हूं तो देख मैं ऐसे करता हूं, देख मैं इस प्रकार से करता हूं। देख मुझे पता है इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया बराबर बाई डेल्टा एल अपॉन एल। अब जो क्लास अटेंड नहीं कर रहा है तो उसको तो कोई नहीं समझा सकता, ठीक है। जिन बच्चों ने सारी क्लास अटेंड करी है वो सब समझ पा रहे होंगे। सब फोर्स अपॉन एरिया बराबर बाई डेल्टा एल अपॉन एल। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। तो यहां पे बस कुछ मत कर, सब सेम चीज लिख। वाई डेल्टा एल अपॉन एल कितना होगा? अल्फा डेल्टा थीटा। खत्म हो गया, एक लाइन में। ये जो डेल्टा एल अपॉन एल है, ये जो डेल्टा एल अपॉन एल है, ये जो डेल्टा एल अपॉन एल है, इसकी जगह अल्फा डेल्टा थीटा पुट कर दे। ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है, ये वाला शॉर्टकट। कि इलास्टिसिटी में जो आपने फोर्स अपॉन एरिया बराबर बाई डेल्टा एल अपॉन एल लिखा था, वो डेल्टा एल अपॉन एल की जगह ये लिखते, एक लाइन में आंसर आ जाएगा फटाक से। अब ये देख पूरा का पूरा तेरा ये क्या बन गया? ये क्या बन गया सर? ये स्ट्रेस बन गया। ये पूरी कहानी अब तेरी सही हो गई है। ये क्या हो गया? ये तेरा स्ट्रेन हो गया। और ये क्या हो गया? तेरा यंग्स मॉडुलस हो गया। अरे बात समझ में? यहां पे शायद मैंने गलती कर दी, ठीक है, क्योंकि तुम थोड़ा सा यहां पर थोड़ा यहां पर स्ट्रेन बराबर हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन बाई। हमारा डाउट सेक्शन मुझे ओपन ही नहीं करना चाहिए था, सॉरी। यहाँ पे बाई हो जाएगा, बाई हो जाएगा। तो जैसे आप इसको कैंसिल करोगे सॉल्व करके, जो भी आंसर आएगा देख ले भैया, स्ट्रेस कितना हो जाएगा? अल्फा बाई इंटू डेल्टा थीटा अपॉन बाई, बाई से बाई कैंसिल आउट हो गया, अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। आरी बात समझ में? तो ये आर्टिकल इतना कॉमन है जो हर किताब में आपको देखने के लिए मिलेगा। आज के बाद मैं तो बोलूं, जिस तरीके से मैं इस तरह के क्वेश्चन को करता हूं आप भी ऐसे ही करना। पता है कैसे? सीधा सीधा लिखो, सर फोर्स अपॉन एरिया बराबर बाई डेल्टा एल अपॉन एल। इसी पर पूरा का पूरा फॉर्मूला टिका था, अगर आपको याद हो। पूरा का पूरा इलास्टिसिटी वाला चैप्टर इसी फॉर्मूले पे टिका हुआ था। आपको कुछ नहीं करना, बट डेल्टा एल अपॉन एल की जगह अल्फा डेल्टा थीटा चिपका देना, बस खत्म कहानी। अल्फा डेल्टा थीटा कैसे लिखा? इलास्टिक थर्मल एक्सपेंशन वाले चैप्टर से, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन वाले चैप्टर में यही तो पढ़ा, डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा थीटा। एल को इधर लेके आ जाओ तो डेल्टा एल बाई एल बराबर अल्फा इंटू डेल्टा।
आरी बात समझ में, एल को इधर लेके आगे, बस इतना ही है इस आर्टिकल में। अब इस पे देख बे सवाल देख, अभी सवाल मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा, पहले फटाक से इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, मिनट से पहले जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी लिख ले, इसके बाद लिख शॉर्टकट, ठीक है, ये जरूर लिख। सर फोर्स अपॉन एरिया बराबर बाई डेल्टा एल अपॉन एल, दैट मींस फोर्स अपॉन एरिया बराबर बाई डेल्टा एल अपॉन अल्फा डेल्टा थीटा, बस इतना लिख ले। बस टेंशन वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, मैं सॉरी मैंने टेंशन वर्ड यूज किया, टेंशन तो खींचने के लिए होता है, यहाँ पे कंप्रेसिव, कंप्रेसिव समझ रहा है ना, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप हो गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना सारे बच्चे कि सर इस पे बेस सवाल देख, ध्यान से देख, इस पे बेस क्वेश्चन देखो, अभी दिख जाएगा आपको, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। ये देख क्वेश्चन, चाहे तो कॉपी में घर पे लिख लेना, घर पे मन करे तो, एन आयरन बार यंग्स मॉडुलस इतना, अल्फा की वैल्यू इतना, 1 मीटर लॉन्ग एंड इतने मीटर स्क्वायर इन एरिया, हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू डेल्टा टी विदाउट बीइंग अलाउड टू बेंड और एक्सपेंड। प्रॉपर लैंग्वेज के साथ इसने लिखा हुआ है कि भैया एक रॉड है, हम इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ना इसको एक्सपेंड करने दे रहे हैं और ना ही इसको बेंड होने दे रहे हैं। यहां पे लिखा हुआ है विदाउट बीइंग अलाउड, ठीक है, टू बेंड, बोले बेंडिंग अलाउ नहीं है भाई, ये तो मैंने भी लिखा दिया बेंडिंग अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने ये नहीं लिखा है कि एक्सपेंशन अलाउ है, मैंने इसका बहाना दे दिया भाई रॉड है, और रॉड को मैंने दीवार के बीच में फिक्स कर दिया। अब भाई रॉड को दीवार के बीच में फिक्स कर देगा तो जाहिर सी बात है दीवार को फोड़ के बाहर थोड़ी ना निकलेगी, तो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन एक ही है। इसने बोला फाइंड द कंप्रेसिव फोर्स डेवलप इनसाइड द बार, तो तू यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स बोलेगा तो सीधी बात बोलेगा सर अभी सर ने शॉर्टकट तरीका बताया था, फोर्स अपॉन एरिया बराबर बाई डेल्टा एल अपॉन एल। सर डेल्टा एल अपॉन एल की जगह क्या लिख दो, अल्फा डेल्टा थीटा, जस्ट पुट द वैल्यू फोर्स अपॉन एरिया बराबर बाई अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, एरिया उधर ले जाओ, इस वाले एरिया वाले टर्म को आप इधर लेके चले जाओ, सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। आप सीधी बात यहां पे लिखो कि लो भैया जी ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, फोर्स की वैल्यू निकालनी है, आओ वैल्यू पुट करते हैं। सर बाई बाई इज द यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस कितना है भैया 10 टू की पावर 11 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई साहब 10 टू की पावर -6 इंटू सर डेल्टा थीटा कितना है 0 से 100 हो गया तो 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज किया है, एरिया कितना है भाई साहब 10 टू की पावर -3। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके भैया चेक कर लो, 6 3 9, ठीक है, और 11 12 13, ये आ गया 10,000 न्यूटन, खत्म कहानी। आरी बात समझ में। इसके बाद अगर वो आपसे पूछता कि हमें तो बता दो स्ट्रेस डेवलप बता दो कितना होता, तुम बोलते फोर्स अपॉन एरिया। अगर वो आपसे पूछता स्ट्रेन बता दो कितना होता, तुम कहते या तो आप लिख दो स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, या फिर सीधा लिखो सर यहां पर स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल जा रहा है जो कि अल्फा डेल्टा थीटा के बराबर। देख स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल से नहीं पकड़, इसको मैच हो गया सेम, कायदे में आपको ये लिखना चाहिए, कायदे में ये लिखना चाहिए सर स्ट्रेन जो होता है वो होता है सर स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, ये होती है डेफिनेशन। याद कर, याद कर, जब इलास्टिसिटी पढ़ा था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेस कितना है सर, स्ट्रेस हमारा आ गया है सर फोर्स अपॉन एरिया, सर ये आ जाएगा, वैल्यू पुट करोगे तो ये अल्फा डेल्टा थीटा आ जाएगा। होमवर्क है जेई में 2023, लेंथ 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया इतना, इज हीटेड फ्रॉम 0 टू 200 डिग्री सेल्सियस, बस डेटा अलग है बाकी चीजें सेम है, ठीक है। विदाउट बीइंग अलाउड टू एक्सटेंड और बेंड, वो आपको डायग्राम बना के नहीं दे रहा कि भैया दीवार के बीच में रोड को फिट कर दिया, वो कह रहा भैया बस अब ना बढ़ने दे डेल्टा थीटा, खत्म कहानी, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ठीक है, कैसे कैसे ध्यान से देखो, ये तो डेंसिटी वाला बाद में देखेंगे इसको, ठीक है, एक मिनट को ये भी कल देखेंगे, ठीक है, ये भी कल देखेंगे, ये भी कल देखेंगे। ये देख जेई में 2021 में सेम सवाल फिर से, अभी वाला 2023 में था, अब देख 2021 में है। मैंने बोला ना हर साल इसमें सवाल आता है, कहीं ना कहीं आ ही जाता है। ध्यान से देख, इधर वाला रॉड दे रखा है भाई, ठीक है, ए रॉड विद यंग्स मॉडुलस इतना, ये एरिया है बेसिकली, ठीक है, एरिया नहीं अल्फा है, सॉरी ये अल्फा है, अल्फा यूनिट से पता लगाओगे, देख अल्फा है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। ऑफ लेंथ 4 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, हीटेड फ्रॉम 0 टू 400 विदाउट बेंडिंग अलाउ टू एक्सटेंड। देख इसने बोल दिया विदाउट बीइंग अलाउड टू एक्सटेंड, बढ़ना अलाउ नहीं है, ठीक है। और जब बोला टेंशन प्रोड्यूस इन द रॉड बता दो कितना होगा, अब उसको लिखना चाहिए कि बेंडिंग अलाउ नहीं है, अब उसने नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, तो सीधा बोलेगा सर आंसर इज सेम, फोर्स अपॉन एरिया बराबर बाई डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल लिख सकते हो अल्फा डेल्टा थीटा, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन सेम ही है ना, ये क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन
एक क्वेश्चन और यहां से पूछा गया है, ध्यान से देखो, सारे बच्चे ध्यान से देखो, असर्शन रीजन का क्वेश्चन। इसने बोला व्हेन ए रॉड लाइंग फ्रीली इज हीटेड नो थर्मल स्ट्रेस डेवलप इन इट। हमने देख तो लिया था भाई साहब, जिस हिसाब से आपने देखा बिल्कुल सही बात है। ठीक ठीक है सर जी। उसने बोला थर्मल स्ट्रेस की जगह बेसिकली हमको यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलना चाहिए, वो ज्यादा करेक्ट होगा। इसने बोला ऑन हीटिंग द लेंथ ऑफ द रॉड इंक्रीजेस। तो यार ठीक है, इस हिसाब से इन्होंने जो आंसर दिया था कि सर दोनों के दोनों करेक्ट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोले क्यों नहीं है? बोले सर इसका रीजन ये होना चाहिए आपको, रॉड का बढ़ना ना बढ़ना से हमें मतलब नहीं है, ठीक है, स्ट्रेस में हमें मतलब है, बताओ रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुए या नहीं हुए। अरे बात रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुए हैं या नहीं हुए। तो रीस्टोरिंग फोर्स अगर डेवलप नहीं हुए हैं तो भाई जाहिर सी बात है स्ट्रेस क्या होगा मेरे भाई, जीरो होगा। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ यार, इस थर्मल की जगह ना मैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल लिख लेता हूँ, क्योंकि जब आप इंजीनियर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है, ये मेरी बात अभी नहीं समझोगे, जब कॉलेज में जब आ रहा है, बस एक ही फॉर्मूले पे टिकी हुई है। क्लियर है? क्लियर है? अब जल्दी से, अब तू इतना तो समझ में आ गया होगा कि इसी पर कितने सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए, ठीक है। ये चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया, फोर्स अपॉन एरिया बराबर बाई डेल्टा एल अपॉन एल। आ रही बात समझ में? मैं स्क्रीन को पॉज कर, मैं तुम्हारी चैटिंग ऑन कर रहा हूं कि सबसे पहले हमने देखा भाई साहब कोई एक रॉड है, उसका टेम्परेचर का बढ़ाओगे तो वो एक्सपेंड करेगी, ठीक है भाई एक्सपेंड करेगी, कितना एक्सपेंड करेगी? बोले सर डेल्टा एल। सब वो किसके बराबर होता है? एल अल्फा डेल्टा थीटा के बराबर होता है। मैंने कहा ठीक है सर, डेल्टा एल अपॉन एल यहां से हम लोग निकाल सकते हैं अल्फा डेल्टा थीटा होता है, और अगर मैं आपसे एल फाइनल पूछूंगा तो एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा होता है। आप चाहे रखो या 3 रखो, फ्रीली रख दिया तो 0 हो गया, फिर तो कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं हुई, फिर तो कोई स्ट्रेन भी डेवलप नहीं हुआ, स्ट्रेस भी 0 स्ट्रेन भी डेवलप, स्ट्रेन भी 0। लेकिन अगर रॉड के बीच में फंसा दिया फिर स्ट्रेस आएगा, रॉड के बीच में फंसा दिया फिर स्ट्रेन आएगा। और सर वो स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, वो स्ट्रेन कैसे निकालेंगे? बोले सर देखो तरीका तो कायदे में फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये था कि दो इवेंट घटते हैं, एक होता है इलास्टिक इलास्टिक, एक होता है तुम्हारा थर्मल एक्सपेंशन, एक होता है इलास्टिक कंप्रेशन। तो दोनों का डेल्टा एल बराबर कर दो, ये तो था कंसेप्ट। लेकिन एग्जाम में क्योंकि सवाल बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है तो हम तो बस केवल डायरेक्टली ये लिखेंगे फोर्स अपॉन एरिया बराबर बाई डेल्टा एल अपॉन एल, और डेल्टा एल अपॉन एल की जगह रख देंगे अल्फा डेल्टा थीटा। इससे क्या होगा, हमारा एक ही लाइन में सवाल सॉल्व हो जाएगा, हमारा यूं एकदम से सवाल जो है विद इन 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे जो फोर्स आया है वो फोर्स आया जो दीवारों के द्वारा फोर्स लगाया गया है, उसको हम लोग अगर एरिया से डिवाइड कर देंगे तो स्ट्रेस हो जाएगा, और यहीं से आप स्ट्रेन भी निकाल सकते हो। चेंज यहाँ पे चेंज इन लेंथ कितनी होगी? 0, क्योंकि दीवारों के बीच में आपने रॉड को फांद दिया है, बांध मतलब फिक्स कर दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे बेंडिंग अलाउ नहीं है, यहाँ पर एक्सपेंशन भी अलाउ नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक्सपेंशन होता तो दीवार को फोड़ के रॉड बाहर निकल जाती, जो कि हम लोग अलाउ कर नहीं रहे। खत्म कहानी। क्लियर है? आज की क्लास यही है बेटा, और मैं एक काम करूंगा अभी मैं जो एरर वाला लेक्चर है, पूरा लेक्चर नहीं, मुश्किल से 20 मिनट वाला पार्ट है, ठीक है, वो मैं आपको कट पेस्ट करके जो है, ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, ट्रिपल एसक्यू वगैरह कल करेंगे।